जब तुझे लगा कि तुझे कुछ हो रहा है ना, क्योंकि तेरे को पहले तो पता नहीं डिप्रेशन है, वो साइंस क्या था, क्या होता था तेरे को? जैसे मेरे हाथ चलना शुरू हो गया था, जैसे मैं ये करता रहता था ऐसे। तेरी ब्रेन में क्या हो रहा था? उस टाइम तक मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर कुछ हो तो रहा होगा, हमेशा रनिंग रहता था। आई मीन रैंडम समझ ही नहीं क्या कोई हो भी रहा है, थॉट क्या आ हो रहा है, जाता कुछ था। भी थॉट। जहाँ तू काम करता था उन्होंने कभी तेरे अंदर चेंजेस नहीं देखे कि गौरव तू तो हंसाता है, मजाक करता है, चुटकुले सुनाता है? क्योंकि मुझे भी वो डर था कि पता नहीं मेरे को क्या समझेंगे, कोई मुझे हो क्या रहा है, जब मुझे ही नहीं पता लग रहा मैं दूसरे को क्या बताऊँ। उस डॉक्टर ने जब तेरे को ये मेडिसिन दी तो उसने बताया नहीं कि ये मेडिसिन के बाद कौन सी चीज़ें करनी है? यार मेरे को मेडिसिन का पता ही नहीं था ना वो क्या थी, मैंने तो बस ले ली। अब रास्ते में मुझे वहाँ तक याद है, मैं गाड़ी लेके निकला, थोड़ा सा आगे जाके मैं टर्न लिया, मैं लेफ्ट की जगह राइट हो गया, मुझे नहीं पता लगा। लेफ्ट की जगह राइट हो गया? हाँ, राइट साइड होगी गाड़ी। वहाँ से एक बाइक वाला आ रहा था, वो लगते लगते जब मेरे को ध्यान एकदम आया उसके ऊपर, मैंने एकदम गाड़ी मोड़ी और वो हल्का सा मेरे डोर पे बजा। उसके बाद का मुझे कुछ याद ही नहीं है, घर कैसे पहुँच गया, गाड़ी लेके ही पहुँचा हूँ, पर मुझे याद नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? तो आज का जो टॉपिक है मेरे इस पॉडकास्ट का, मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशनल टॉपिक है मेरे इस चैनल का। आज हम बात करने जा रहे हैं एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी दो मेंटल हेल्थ के बारे में। बहुत सालों तक इंडिया में स्पेशली मेंटल हेल्थ को, स्पेशली डिप्रेशन, एंजाइटी को एक टैबू माना जाता था। इसके बारे फैमिलीज बात नहीं करती थी। जिसको डिप्रेशन है उसको पता ही नहीं है कि उसको डिप्रेशन है। बहुत बार, बहुत देर के बाद पता चलता है उसको डिप्रेशन है। और लोग, जो सोसाइटी है, वो बोलते हैं पागल है ये, इसको यू तेरे अंदर विल पावर होनी चाहिए। और बहुत सी ज़्यादा ऐसे जिसके साथ डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उसको सफ़र करना पड़ता है। तो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था एक दिन, तो उसने बताया कि उसको भी डिप्रेशन डिसऑर्डर है। तो उसने मेरे को बोला कि यार मैं तेरे पॉडकास्ट में आकर के ना, मैं लाइव बताना चाहता हूँ कि उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या था। देखो, उसको पहले तो पता नहीं था उसको डिप्रेशन है। फिर जब पता चला तो भाई अनएथिकल मेडिकल ट्रीटमेंट्स हुए उसके साथ। नजायज़ के CRI, नजायज़ के MRI, नजायज़ के बॉडी टेस्ट, लाखों रुपए लग गए उसके, और उसको बहुत सफ़र करना पड़ा। तो आज सबसे पहले मैं स्वागत करने जा रहा हूँ मेरे बचपन का दोस्त, मेरा भाई गौरव। भाई क्या हाल चाल? थैंक यू, बढ़िया। तू बता भाई, कैसा विषय? अरे भाई मैं ठीक हूँ, बड़े सालों बाद एक तो हम मिले हैं। हाँ, ठीक है, गायब हो गया था तू। गायब यार। मैं बताऊंगा तेरे को, मेरे को भी डिप्रेशन था भाई। तो मैंने सोचा कि तूने तो आज आना ही है, तो मैं भी अपने डिप्रेशन की बात करूंगा। तो तू पहले ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेगा पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, कि ये तू क्यों आया आज के पॉडकास्ट में? पॉडकास्ट में सी विषय, जैसे हमारे डिस्कशन हुआ, मुझे यही लगता था जब मैं इस चीज़ से उभरा कि यार ये मेरे साथ हुआ है, जबकि तुझे पता है मेरी नेचर का, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था हैप्पी यार गो मुझे। लक्की गाय, हाँ, तो खुश रहने वाला। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मुझे कभी डिप्रेशन होगा, और मैं इस चीज़ को खुद भी नहीं मानता था। फ्रैंकली बताऊँ, देख, जो तूने अभी शुरू में बात कही ना कि सोसाइटी नहीं जीने देती, लोग नहीं समझते, मेरे साथ भी यही था। क्या हुआ कि मेरी टीम में मैं IT में हूँ, तुझे पता ही है, तो मेरी टीम में एक लड़की आई, तो उसको थोड़ा, उसने बताया था कि मुझे थोड़ा एंग्जाइटी का इशू रहता है या कुछ रहता है। तो उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि एंग्जाइटी क्या है। तो वो उसने क्या करना है, आना, थोड़े टाइम में उसको अजीब लगना, वो चली जाती थी, घर चले कि जाती मुझे थी। अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर जा रही हूँ। तो एक बार होना, 2 बार होना, 3 बार होना, तो मुझे अजीब लगा कि यार ये क्या है, एक्सक्यूजेज हैं ये, और कुछ नहीं है। मैं भी नहीं मानता था। तो ये वाला कि छुट्टी लेने का बहाना मार रही है। एज यू सेड के सोसाइटी में लोग ऐसा करते, मैं भी करता था। तू भी करता था? मैं भी नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता नहीं था डिप्रेशन, एंग्जाइटी क्या सब चीज़ है है? क्या। मुझे लगता था बहाने हैं सारे, और कुछ नहीं है। राइट। ठीक है, बट जब खुद पे बीती तो पता लग गया कि भाई सच में है। और हम मजाक उड़ाते हैं, हम सीरियसली नहीं लेते उनको, पर ये चीज़ें हम इस डिप्रेशन वाले बंदे की बात ही नहीं नहीं सुनते। वो बेचारा बताना चाहता है और हम बोलते हैं यार अपने आप को स्ट्रांग रख, तू इस चीज़ के बारे में सोच ही क्यों रहा है? अरे यही बहुत प्रॉब्लम है। yes. तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि जब मैं इस चीज़ से रिकवर हुआ, और ऑब्वियसली फिर मुझे लगा कि नहीं यार, उसको भी मैंने नहीं समझा था, वैसे ही मुझे किसी ने नहीं समझा, जो थोड़े कुछ लोग थे जो नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। तो मुझे उस चीज़ को, मेरे को लगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं इस चीज़ का लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि इस बारे में ना कोई बात करता है, ना, जैसा तूने बताया कि कोई भी बात नहीं करता, वो सच है, कोई बात नहीं करता इस बारे में। किसी को हुआ भी होता है वो बात नहीं करता है। हमारी भी बात हुई, तो जब तूने बताया कि तुझे ऐसा हुआ, तो मैंने कहा कि हाँ यार, तूने तब बताया, कि राइट? ऐसा हुआ। और मैंने तुझे बोला था कि तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। यार मेरी बात सुन, मैं डिप्रेशन में था और मुझे पता है कि तू मेरे साथ सारी ज़िंदगी खड़ा है, पर भाई मेरे दिमाग में भी तो आना चाहिए कि मुझे किसी को बताना है। पहली बात तो मुझे ही नहीं पता कि डिप्रेशन है, तो मैं तुझे फ़ोन करता तो करता ही क्या। चल तू मेरे को ये बता सबसे पहले, वो साइंस जो है जब तुझे लगा कि
तुझे कुछ हो रहा है ना, क्योंकि तेरे को पहले तो पता नहीं डिप्रेशन है, तो तुझे कुछ लगा होगा कि मुझे कुछ हो रहा है। वो साइंस क्या थे, क्या होता था तेरे को? साइंस यार, अगर मैं बताऊं तो टू बी प्रिसाइज 2019 में ये शुरू हुआ, दिसंबर 2019, राइट। ये कोरोना के टाइम? कोरोना के टाइम, कोरोना से पहले, कोरोना की कोरोना से- न्यूज़ जब आनी शुरू हुई थी उससे पहले मुझे ये साइंस शुरू हुए, जो कि उस टाइम मुझे नहीं पता था, बट अब मुझे पता है कि वो साइंस थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि जैसे जब मैं सो रहा हूँ, रात को सो रहा हूँ, तो मुझे क्या होता था, मुझे एसिडिटी हो जाती थी। तो एसिडिटी होनी और मैं उठ जाता था, पेट दर्द, स्टमक पेन होना शुरू हो जाता था। तो मैं उठ जाता था, नींद ख़राब हो जाती थी मेरी, 10-12 घंटे उस टाइम मैं सोता था, नींद ख़राब हो जाती थी मेरी। तो मैं उठना और चलना थोड़ा कि चल यार एसिडिटी, क्या करते हो आप एसिडिटी में? दवाई खाते हैं, वो जो सिरप आता है, गैसोफास ले लोगे, एंटासिड्स लेते हो, एंटासिड ले ठीक है, लेंगे। वो सब ले लोगे, या आप घरेलू कुछ करना हो तो आप क्या, जैसे अजवाइन ले लोगे, ये कर लोगे। वही करते हैं हम इंडियंस, हमारे सारे सबके वही है। यही है। वो मैंने भी किया। तो वो सब करने के बाद भी जब मुझे थोड़ा ठीक लगता था, मैं फिर सो जाता था। तो हल्का हल्का शुरू हुआ, वो मुझे नहीं पता था कि वो साइंस है, ठीक है, क्योंकि साइंस नहीं, डिप्रेशन है। साइंस है, अच्छा, ठीक है, ये ठीक है। साइंस है, मुझे नहीं पता नहीं था कि पता ये था। साइंस आ रहे हैं उसके, या डिप्रेशन एंजाइटी वाला तो बहुत दूर दूर तक दूर की सोचा ही बात नहीं है। था, अच्छा, ठीक फिर? है। और उसके बाद ये फिर थोड़ा फ्रीक्वेंट होना, जैसे अभी हफ्ते में 1-2 बार हुआ, फिर अगले नेक्स्ट वीक में तो ना अभी तक तेरे को 10-15 दिन सिर्फ के पेट बाद, दर्द ही हो रहा था, हाँ, सिर्फ तेरे को एसिडिटी लग एसिडिटी रहा हो था रही कि थी, अभी एसिडिटी और मुझे कुछ नहीं हो स्टमक रहा में था? कुछ हो रहा ये है। तेरे इनिशियल सिम्टम्स? हाँ, अच्छा, फिर? हाँ, ठीक है। तो उसके बाद ये कंटिन्यू होना शुरू हुआ। जैसे सपोज पहले होता था 3-4 दिन में एक बार नींद ख़राब होना, फिर मेरा शुरू हो गया कि हर दूसरे दिन मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही थी। तो अब भी मुझे लगा कि यार हाइपर एसिडिटी हो सकती है। एक एसिडिटी, दूसरी एक हाइपर हाइपर एसिडिटी। एसिडिटी, जब अच्छा, बहुत ये ज़्यादा हो हाइपर रही है भाई। एसिडिटी भी होती है हाइपर भाई? एसिडिटी भी होती है डॉक्टर के टर्म में। वो मैं जब डॉक्टर्स के पास गया तो मुझे पता लगी ये टर्म्स, मुझे कैसे पता लगेगी? करेंगे तेरे डॉक्टर्स के राइट, बारे में हाँ, बात भी। वो मैं वही बता रहा हूँ कि मुझे तब पता लगा हाइपर एसिडिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। चलो, होगी। तो क्योंकि उस दौरान फिर मैं अगले दूसरे वीक में डॉक्टर के पास भी गया था कि चलो जी ये दवाई है, लेने के गैस्ट्रो लिए। वाले के पास चला, मतलब मैं गया हॉस्पिटल, उन्होंने गैस्ट्रो वाले, पता लग जाता है आप जब जाके बोलते हो कि मुझे ये है, उनको पता है कि गैस्ट्रो वाला। मुझे तो ये भी नहीं पता, गैस्ट्रो के डॉक्टर अलग है, ये अलग है, वो अलग है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो गैस्ट्रो के पास चला गया मैं, उन्होंने वही OTCs वो दे दी कि ये ले लो जी, और वो पेंटाप्रोजोल कैप्सूल्स, उसके DSR वगैरह जो होते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपने ले लेना है, आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है जी। चलो ठीक है। वो हुआ, वो भी कर लिया। तो फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी में ही आपको साइंस दिखने शुरू होते हैं जो आप इग्नोर करते हो। क्या हो रहा था, क्या और क्या जैसे साइंस सपोज, थे? जैसे मेरे उस टाइम ऑफिस चल रहा था, ठीक है, तो मैं ऑफिस जाता था, तो मेरे ना जैसे मेरे हाथ चलना शुरू हो गया था, जैसे मैं ये करता रहता था ऐसे हाथ ऐसे को, ऐसे, और हाँ, तुझे पता ऐसे, नहीं और मुझे पता ही नहीं था कि तू ऐसे ऐसे कि कर मैं रहा है? ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ये चीज़, ये मेरे मेरा पैर, हाथ अच्छा ऐसे मैं चल रहा बताता हूँ मेरे साथ क्या होता था, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इंटरप्ट यू। तो जब मुझे ये प्रॉब्लम थी, तो ना मेरी मम्मी ना मैं लेटा होता था, तो मेरी मम्मी बैठी थी, हंसती थी, कहते हंसने लग पड़े। मैं क्या मम्मा हंस क्यों रहे हो? कहते तू चप्पू चला रहा है। मैं क्या बड़ी मैं चप्पू चला रहा है? मैं कहाँ पर बैठा हूँ? कहते तेरे पैर जो है ऐसे ऐसे हो रहे हैं। और मतलब मैं लेटता था, मेरे पैर, मैं अपने पैरों को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं। वो तो मेरे घर वाले ने बोला, कहते ये चप्पू क्यों चला रहा है? और मैं क्या भाई मुझे नहीं पता, चप्पू चला रहा हूँ। अच्छा, फिर तेरे हाथ ऐसे ऐसे होते थे? ये फिर ऐसे ऐसे मेरे हाथ की मूवमेंट शुरू हो गई, और मुझे ही नहीं पता था कि ऐसे मैं करता रहता हूँ बैठा, ठीक है। तो उसके बाद फिर थोड़ा जब और हुआ, क्या? तो बैठे बैठे थोड़ा टाइम निकला, उसके बाद बैठे बैठे मेरे पाँव चलने शुरू हो जाते थे, ऐसे पाँव हाथ इकट्ठे, मतलब कभी कुछ ना कुछ हो रहा है, मेरी बॉडी स्टिल नहीं बैठ, जैसे अब मैं स्टिल बैठा हूँ आराम से बैठ के बात कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, वो रहता नहीं था। तेरी वो ब्रेन में हमेशा क्या हो कुछ रहा ना था? कुछ चलता। तेरी ब्रेन में क्या हो रहा था? उस टाइम तक मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर कुछ हो तो रहा होगा। मतलब ये था कि थॉट्स चलने शुरू हो गए थे। कैसे थॉट्स? हमेशा रनिंग रहता था, आई मीन Random समझ ही thoughts. नहीं क्या कोई हो भी रहा है, thought क्या आ हो रहा है, जाता कुछ था। भी थॉट चल रहा है, कुछ नहीं समझ, मतलब उस टाइम मुझे इतना पता ही नहीं था वो क्या थॉट, सिर्फ उस टाइम यही चल रहा था कि मुझे स्टमक में कुछ हो रहा है, बस इतना और किसी पता को था। पता नहीं लग रहा। डॉक्टर को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये थे थॉट्स। और उसके बाद जो धीरे धीरे बढ़ते गए ये, फिर क्या हुआ, फिर मेरी नींद कम होनी शुरू हुई। 12 घंटे थी, 10 घंटे हो गए। 10 का कोई नोटिस नहीं किया मैंने, 2 घंटे का क्या नोटिस करेगा कोई, हाँ, बट बीच में वो नींद खुलने वाले एपिसोड चल रहे थे। फिर उसके बाद नींद 6 घंटे पे आई, 6 घंटे पे आई उसके, हाँ, धीरे नींद धीरे तेरी कम हो रही है। अच्छा, इसको क्या इंसोम्निया होता है, एक होता है हाइपरसोमिया, ये किस कैटेगरी में आता है तेरा? ये देख, ये तो मेरे को किसी डॉक्टर ने बताया नहीं कि इंसोमिनिया या हाइपर इंसोमिनिया में आ रहा है। इंसोम्निया हो गया कि नींद नहीं आ रही? वो मेरे साथ सबसे एंड में हुआ कि बिल्कुल बंद हो अच्छा, गया। अभी तेरे को शुरुआत दी में शुरुआत तेरी नींद कम होनी शुरू कम हो होनी गई। शुरू अच्छा, फिर
10 से 8 फिर 8 से 6 2-2 घंटे का इंटरवल था ये 2-2 घंटे कम हो रही नींद। हाँ, क्योंकि मैं नोट कर रहा था कि मेरी कम हो रही है नींद। हम्म। तो उसके बाद और क्या था उसके अंदर, फिर मेरे को हार्ट पल्पिटेशन शुरू हुई। पल्पिटेशन क्या होता है भाई? धड़कना? मतलब हार्ट मेरे बीट फास्ट करने लगे, अच्छा, जैसे दिल की धड़कनें तेज हाँ हो गई। घबराहट होती है आपको, हार्ट बीट आपकी फास्ट हो जाती है, वो होना शुरू हुआ। वो पहले नॉर्मल फ्रीक्वेंट हल्के हल्के कभी-कभी, एपिसोड्स होते थे, कभी कभी कभी-कभी। कभी कभी। फिर जैसे जैसे नींद कम होती गई ये पल्पिटेशन मेरी बढ़ती रही। फिर उसके बाद मुझे क्या हुआ कि जैसे एक जगह बैठना, चलो पहले तो मेरे बॉडी साइंस ही चल रहे थे, उसके बाद मुझे घबराहट होनी शुरू हो गई। मैं बैठ नहीं सकता था, जैसे कहीं गया वहाँ बैठना मेरे को मुश्किल हो जाता था, 4 लोगों के बीच में खड़ना मुझे अजीब लगता था, पल्पिटेशन होनी शुरू हो जाती थी, अजीब लगता था बहुत ज़्यादा, नहीं, नॉजिया फील होने लग गया तेरे मुझे। को मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया था? नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ इंट्रोवर्ट नहीं, हो गया था? नहीं वैसा कुछ नहीं। तुझे लगता है इंट्रोवर्ट होने वाला हूँ मैं? तू कहाँ से, तू तो लोगों को इंट्रोवर्ट कर दे। तो तू इंट्रोवर्ट वाला बंदा नहीं, मैं हाँ, जस्ट तो पूछ रहा हूँ वो कि था नहीं। क्या था? बट हाँ ये था कि मेरा जैसे मजाक करने का नेचर है, ऑफिस में भी मैं लगा वो बंद रहता कर हूँ, वो दिए। मेरा थोड़ा कम हो गया, मैंने नोटिस ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं लग रहा था। तो तेरे ऑफिस वाले जो बंदे हैं जहाँ तू हाँ। काम करता था, उन्होंने कभी तेरे अंदर चेंजेस नहीं देखे कि गौरव तू तो हंसाता है, हाँ मजाक करता है, चेंजेस, चुटकुले सुनाता है? मेरी एक कलीग है, बहुत अच्छी दोस्त है वो मेरी, ठीक हम्म। है, शी नोटिस्ड, उसने नोट कि किया। नोट किया कि ये इसके मूवमेंट बढ़ गई हैं, इसका हंसना बोलना मजाक करना कम हो गया है थोड़ा, और ये घबराया घबराया सा रहता है उसने तेरे को बताया? देन उसने मुझे बात की मेरे से हाँ, कि क्या कहती? गौरव क्या प्रॉब्लम क्या है, कुछ हो रहा है क्या, क्या चक्कर क्या है, चल क्या रहा है, तू भाई नॉर्मल नहीं लग रहा, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ हो रहा है जैसे हाँ भाई, सही है। तू कभी छुपाने वालों में से तो है नहीं, तू बता देता है कभी भी कोई दिक्कत हो गया, यार ऐसी ऐसी बात है वो। मैं क्या यार, फिर मैंने उसको बताया, मैं क्या यार देख, क्योंकि मुझे भी वो डर था कि पता नहीं मेरे को क्या समझेंगे कोई, मुझे हो क्या रहा है, जब मुझे ही नहीं पता लग रहा मैं दूसरे को क्या बताऊंगा। अरे एक चीज़ और भी है कि इंडिया में वो अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी मर्द, और उसमें डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता। ठीक है, एक ये बड़ा तगड़ा स्टिग्मा है। तो दर्द जैसे कि चल अभी तो तू डिप्रेशन तक पहुंचा ही नहीं, तेरे को पता ही नहीं है, मैं पता ही वैसे नहीं बात अभी। कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन छोड़, किसी को मतलब कोई बंदा ज़्यादा सोच रहा है या दुखी रह रहा है ना, वो जो स्पेशली आदमी, हम जो मर्द हैं, हम ना बात नहीं करते आगे, ना अपने घर वालों से, ना अपनी गर्लफ्रेंड से, ना बीवी से, ना किसी और से, क्योंकि हमें डर ये लगता है कि भाई हम उन लोगों की नज़रों में वीक पड़ जाएंगे, है ना? हाँ तो एक ये वो भी है थोड़ा कि सा, भाई लोग बात करते नहीं, चल तेरे से तो मेरे बात हो केस में गई। तो ये था कि मैं तो देख कर लेता हूँ बात, बट मुझे ये था कि मुझे समझ ही, जब मुझे ही नहीं तू पता लग बात रहा तो है यार मैं करता क्या तब बताऊंगा, करता ना कि जब जब तुझे मुझे कुछ पता पता हो। हो। हाँ, तूने तू तो क्या बात करेगा? बट उसने नोटिस किया, तो उसने कह दिया, कहती मैं देख रही हूँ तुम्हारे बॉडी साइंस चेंज हो रहे हैं और बिहेवियर चेंज हो रहा है, भाई ऐसा तो था ही नहीं कभी, और 4 बंदे बैठते हैं तो उठ के चला जाता है, क्या प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा यार, फिर मैंने यही बताया कि जो मेरे साथ हुआ, कि तूने ये हुआ बता जो दिया। मैंने तुझे अभी बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो तूने मेरे को ये बताया था कि जब तेरे साथ साइंस आए ये वाले, अभी तक तेरे को डिप्रेशन का पता नहीं चला। नहीं। तो तूने फिर अलग अलग डॉक्टरों के पास गया, हॉस्पिटल में गया, वो ज़रा ऑडियंस को बता, तेरे साथ जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उन्होंने जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस की है उसके बारे में बता, और तेरे को पागल बनाया भी, मुझे मालूम है तेरे को बिना बताए दवाई दे दी थी, वो जरा बता, जरा विस्तार में बता। हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ, डॉक्टर्स पे भी आते हैं। डॉक्टर्स का ऐसा था कि इसके बाद डॉक्टर्स वाला वो तो शुरू हो गया था मेरा, जब मैं गया तो मुझे वो गैस्ट्रो वाले के पास गया, गैस्ट्रो वाले के उसके पास। बाद? उसके बाद मुझे लगा कि इधर इसको समझ नहीं आ रहा भाई इस हॉस्पिटल में, मुझे दूसरा हॉस्पिटल जाना चाहिए। तब तक ये कोरोना की न्यूज़ भी आ गई थी कि Right. कोरोना आ गया है और ऐसे ऐसा हो गया है, बट मतलब शुरू कोरोना का जो शुरुआत हुआ था वो हो गया था। हॉस्पिटल्स में लोग थोड़े बहुत घबराने लग गए थे कि भाई किसी को कोरोना का पेशेंट ना आ जाए, कुछ ना हो जाए, क्योंकि इंडिया में अभी केस वैसे आया नहीं था उस टाइम, जनवरी में आई गेस आया होगा, 19 मार्च को कोरोना की वो लॉकडाउन तो शुरू हो गए लॉकडाउन थे। उससे पहले की बात है ये, तो हॉस्पिटल्स खुले थे। तो ये देख, मुझे कोरोना का भी डर नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो मैं जूझ रहा था इससे, कोरोना का तो मुझे डर ही नहीं लगता था कि क्या है कोरोना वरोना, कुछ नहीं है, चलो हॉस्पिटल चलो। मैं चला गया हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल चेंज किया, मैं चला गया हॉस्पिटल के, वहाँ चेकअप अब करवाता दूसरे हॉस्पिटल पे गया, हूँ। यस। फिर वहाँ क्या तो करता वहाँ भी दिखता? वही, पहले जब हॉस्पिटल जाते हो पहला रूटीन क्या होता है आपका, CBC लटरम पटरम वो ब्लड टेस्ट लेके आपके टेस्ट कर डालते हैं, वहाँ हुए। अब क्या होता है कि एक हॉस्पिटल के रिपोर्ट जो टेस्ट आ जाते हैं वो दूसरा हॉस्पिटल पर वाले तेरे नहीं तो मानते पहले वाले हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स ठीक थी। ना, वो नहीं मानते ना, वो दोबारा करते ही हैं वो अपने। नहीं, इस करके नहीं मानते भाई, क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने हैं, तो वो दोबारा से सेम टेस्ट कराएगा। अगर तूने 2 दिन पहले भी कहीं पर टेस्ट कराया ना, वो तेरे को बोले कि नहीं जी हमारी लैब से कराओ, ऐसा कुछ करते हैं। चल फिर उन्होंने टेस्ट लिख दिए, ठीक ठीक है, है, वो ये नहीं कहा कि हमारी से कराओ कहीं से कराओ, पर बंदा पर तो मैं वहीं से वैसे बता करवाता रहा है। हूँ ऐसे ही होता है। हाँ, बंदा वहीं से करवाता है, राइट। ठीक मैंने है। वहाँ से करवा लिए, टेस्ट वैसे हो गए मेरे। अब उन टेस्ट में भी कुछ नहीं आया, आता तब जब कुछ होता। वो तो मेरे दिमाग में चल रहा था, तो वो आता कैसे, राइट। तो उसमें फिर क्या हुआ,
वो टेस्ट हो गए, क्लियर हो गए, तो उन्होंने फिर कुछ मेडिसिन लिख दी, वही गैस्ट्रो लटरम पटरम, क्योंकि मुझे गैस्ट्रो, उसमें क्या हुआ मेरे को नोजिया भी फील होने लगे। ऑब्वियसली जब आपको एसिडिटी रहेगी तो आपको नोजियाटिक फील होगा, आपका हेडेक होगा। मेरा हेडेक होना शुरू हो गया था, हेडेक रहता था मुझे दिन में, ये लगा लो कि 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मेरा हेडेक रहता था, बट वो मैं डिस्प्रिन विस्प्रिन खाता था, ठीक हो जाता, या जो उन्होंने मेडिसिन दी मुझे वो मैं लेता था, वो ठीक हो जाता था। बट ये फिर भी प्रॉब्लम्स मेरी ख़त्म नहीं हो रही थी। तो फिर मुझे लगा यार डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रही है यार, ठीक है। मैं एंग्शियस हो रहा था, डॉक्टर्स को कॉल करने लग गया मैं उनको कि सर मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उनको भी पता लग गया था कि यार ऑब्वियसली कोई मुझे बार बार कॉल करेगा, कुछ करेगा। अब अगर मैं उस चीज़ से डील कर चुका हूँ, या मैं ऐसे किसी बंदे को ट्रीट कर चुका हूँ, या मैं देख चुका हूँ अपने लाइफ स्पैन के अंदर कि ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मुझे पता लग जाएगा ना कि वो बंदा एंग्जाइटी में है या कुछ है, एंग्शियस हो रहा है। तो मेरे साथ वो हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आपके स्टमक में प्रॉब्लम है, आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लो। मैंने अल्ट्रासाउंड करवा लिया। वो 2 बोतलें पी नहीं, वो वो बात अलग की, होती हाँ। है। अल्ट्रासाउंड करवाया, हाँ अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया क्योंकि कुछ था ही नहीं, तो ठीक आएगा है, कहाँ से। ठीक है। चलो वो हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है, ये तो रिपोर्ट नॉर्मल आई है, ऐसा करो हम आपकी एंडोस्कोपी कर देते भाई हैं। एंडोस्कोपी, हाँ, एंडोस्कोपी यस, भाई एंडोस्कोपी का तेरे से लेना देना क्या? आई डोंट नो कमाल है। यार, मैं आई तो डोंट बताता नो। हूँ एंडोस्कोपी तो मेरी नज़रों में जो है, जैसे कोई शराब ज़्यादा पीता है, लीवर में प्रॉब्लम आ गई तो पाइप डालते हैं मुंह से, तो तेरे मुंह में पाइप डाली हाँ हाँ, और जो डलवा ली तूने, अबे यार क्या कर, अब उस टाइम पाइप बंदा डलवा ली। परेशान बंदा क्या ओए नहीं करेगा भाई। यार, उस टाइम सिचुएशन ऐसी होती है कि बंदा बोल देना कि भाई मैं ये कर दो तुम ठीक हो जाओगे, तो वो भी करने को तैयार हो जाएगा कि ये देख लो जी, ऐसा कर दो तो वो वैसा कर दो। अभी बताता हूँ, तेरे आगे मुंह में आता हूँ पाइप मैं। डाल दी। हाँ, अरे बाप रे, वो एंडोस्कोपी एंडोस्कोपी वाला फिर काम, वो बहुत टफ थी यार, बड़ा प्रॉब्लम हुई बाद में उसमें मेरे को। दिक्कत तो होती है, सोच के डर लगता है हाँ भाई। दिक्कत होती है। वो आपको गले में थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है, आपको 1-2 हाँ दिन बड़ा परेशान रहते हो आप उसके बाद भी। ठीक है, चलो एंडोस्कोपी एनी हुई, हाउ फिर जो क्या भी हुआ? था, उसमें भी कुछ नहीं आया। उसमें भी कुछ नहीं आना, आना ही कहाँ नहीं आना था। था यार, जब कुछ था ही नहीं क्यों आएगा वो। ठीक है फिर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा जी इसमें भी कुछ नहीं आया, अब आपका हम एक टेस्ट करेंगे, लास्ट टेस्ट है, अगर इसमें भी कुछ नहीं आया ना तो मुझे पता है तुम्हें क्या देना है। अच्छा दिस वॉज द स्टेटमेंट कि अगर उसमें कुछ नहीं आया तो आई नो तुझे क्या मेडिसिन देनी है। अच्छा हाँ, ये स्टेटमेंट थी। ठीक है, ठीक फिर है, क्या कराया फिर तेरा? वो था सिटी स्कैन स्टमक का, वो 2 जिसमें आपको वो 2 बॉटल्स केमिकल वाला पीना होता है पानी। ठीक है, वो पहले तो पीना ही बड़ा मुश्किल है नहीं यार, पिया 2 जाता, बॉटल्स आप 2 बोतलें पियोगे। भाई, पेट पेट अफर जाता भाई हाँ ठीक है, साहब। उसके बाद वो प्रोसीजर भी थोड़ा सा टफ है। वो हम्म, मैं खैर क्या बोलूँ, यहाँ पे प्रोसीजर बहुत टफ है, कोई करवाया किसी ने होगा तो उसको पता मैंने होगा। कराया बाई गॉड, हाँ, वो सही बहुत है। टफ प्रोसीजर है थोड़ा सा, और ऊपर से आप रेडिएशन से एक्सपोज होते हो, उसमें यस, साइड रेडिएशन भी इफेक्ट्स होती है है, उसके। राइट। ठीक है, तो उसके बाद वो भी करवा लिया मैंने, वो ठीक आया? उसमें भी कुछ नहीं आया क्योंकि आना ही कुछ नहीं था। आने कुछ नहीं था फिर? राइट, तो उन्होंने फिर कहा जी अच्छा ठीक है, ये भी ओके है, आपको एक मेडिसिन ये लिख के दी है, ये मेडिसिन ले लो, यू विल बी फाइन। हम्म, तो तब तक मेरा ट्रस्ट था ही कि चल यार अच्छा उसने डॉक्टर एक है, तो मेडिसिन दे दी। हाँ इतने रिनाउंड हॉस्पिटल्स हैं ये, यहाँ डॉक्टर है, एक्सपीरियंस डॉक्टर है, मेडिसिन दे रहा है, ठीक ही होगी मेडिसिन, चलो ले लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा हम यहाँ पर हॉस्पिटल का नाम जान के नहीं ले रहे हैं, जस्ट कि भाई एम ही पंगा ना पड़े, ठीक है। तो मुझे लगा कि ठीक है मेडिसिन दी है तो ठीक ही होगी, मेडिसिन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ले लेते हैं। मैंने क्या किया, मैं घर आया, हम्म, मैंने मेडिसिन, नॉर्मली मैंने मेडिसिन ली, रात को मैं सो गया, सुबह भी लेनी थी वो, तो मैंने सुबह मेडिसिन ली, और वो मेडिसिन लेके मेरे को नींद आ गई, नींद मुझे आ गई रात को हाँ नींद आ गई, पर वो भी इतनी ज़्यादा नहीं आई क्योंकि नींद मेरी कम हो रही थी धीरे धीरे, तो नॉर्मल मतलब मेडिसिन ने अपना काम कर दिया कर धीरे दिया। धीरे, ठीक है। हाँ, तो मैंने सुबह भी ले ली कि चले यार ठीक है, नींद आ गई। ऑफिस जाने से पहले? ऑफिस जाने से पहले मैं ऑफिस ठीक चला है। गया। अब वहाँ ऑफिस गया तो मुझे ऑफिस में कोई 2-3 बजे के करीब फिर से वही मुझे घबराहट शुरू हुई, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, मैं फिर थोड़ा सा फील करने लग गया कि हाँ, मुझे सेफ़ लगता था घर आके कि बस मैं इस कमरे में सेफ़ हूँ, अच्छा बस अपने यहाँ रूम ठीक में? हूँ। हाँ तो मैं वहाँ से निकला और गाड़ी लेके मैं चल पड़ा। अब रास्ते में मुझे वहाँ तक याद है, मैं गाड़ी लेके निकला तो यहाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है हमारा, ये इंडस्ट्रियल एरिया ये 8B, यहाँ थोड़ा सा आगे जाके मैं टर्न लिया, मैं लेफ़्ट की जगह राइट हो गया, मुझे नहीं पता लगा मैं लेफ्ट की राइट कब जगह हो गया। राइट हो गया? हाँ, राइट साइड होगी गाड़ी मेरी। गाड़ी हाँ, फिर? और वहाँ से एक बाइक वाला आ रहा था, वो लगते लगते जब मेरे को ध्यान एकदम आया उसके ऊपर, मैंने एकदम गाड़ी मोड़ी और वो हल्का सा मेरे डोर पे बजा, और मैं एकदम बाइक से वाला? लेफ्ट में जो अपना ये फुटपाथ जो फुटपाथ होता बना है? होता है उस पर हाँ। गाड़ी चढ़ गई। वो फुटपाथ थोड़ा लो था तो इसलिए कुछ हुआ नहीं, गाड़ी चढ़ गई और मैंने रोक ली। तो थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ रुक गया, तो वो घबरा बंदा बच के। गया?
हाँ बंदा बच गया, वो निकल गया, बच ये गया। तब हुआ है जब तूने मेडिसिन खाई, उसके बाद तू घर आ रहा था मैं हॉस्पिटल तब, मेडिसिन तो मैंने सुबह ली थी, ऑफिस से, मैं हाँ ऑफिस चला ऑफिस से गया था, जब घर ऑफिस आ में रहा कोई तब होने हुआ ये, लगा। हाँ हाँ, अच्छा फिर उसके बाद का मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैं घर कैसे पहुंचा, याद ही नहीं है, याद ही नहीं यार, ऐसा आज क्यों? तक मेरे को वो चीज़ याद नहीं है मैं घर कैसे पहुंच गया, गाड़ी लेके ही पहुंचा हूँ पर मुझे याद नहीं है वो। तो एक बात था वैसे, उस डॉक्टर ने जब तेरे को ये मेडिसिन दी हम्म। तो उसने बताया नहीं कि ये मेडिसिन के बाद कौन सी चीज़ें करनी है, यार कौन मेरे सी को चीज़ें मेडिसिन नहीं का करनी? पता ही नहीं था ना वो क्या थी, मैंने तो बस ले ली जैसे डॉक्टर देते हैं तो उसने मेडिसिन, बताया, मेडिसिन लेकिन मैंने ले डॉक्टर ली। ने नहीं बताया तेरे को? हाँ मेरे को कुछ नहीं ऐसा पता है, बस अच्छा ये कहा ये फिर, मेडिसिन लो आप ठीक हो जाओगे, आपने ये ऐसे ऐसे डोजेज अब लेने तेरा हैं। एक्सीडेंट होने से बच गया हाँ तो फिर? मैं घर पहुंचा और अगले दिन जब मेरे को, अगले दिन मैं उठा सुबह, सारा कुछ मतलब उठा क्या मतलब कब सोया क्या हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं है, अगले दिन सुबह उस की दिन बात है। का कुछ नहीं हाँ पता अगले तेरे दिन को? सुबह की बात है, तो मैंने कहा यार हुआ क्या था मेरे साथ, हाँ मुझे कुछ याद ही नहीं है उसके बाद, बस इतना याद था कि मेरी गाड़ी बची कहीं लगने से। मैं उठते ही गाड़ी के पास गया, सबसे पहले देखा तो उस पर निशान था डोर के पास पड़ा हुआ, यानी कि एग्जैक्टली गाड़ी लगी थी, मतलब लगी वो थी, बंदा लगा है उस पर। लगा था। ठीक है, हुआ कुछ नहीं, वो मैं निकल गया था क्योंकि मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा रहा, खुद मैं आराम से स्टेयरिंग पे ऐसे ही बैठा रहा, जहाँ चढ़ी थी वहीं रोक के गाड़ी बैठा रहा मैं। और मैं फिर घर आया, जब मैं अगले दिन सुबह मैंने चेक किया कि मेडिसिन किस चीज़ की है, मैंने गूगल गूगल किया। किया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि गूगल करता हूँ ये किस चीज़ की मेडिसिन है, तो वो एंटी डिप्रेसेंट थी, डिप्रेशन की मेडिसिन। एंटी डिप्रेशन की या मेडिसिन थी तो ये, अच्छा फिर? डिप्रेशन की मेडिसिन, तो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं ये। तो मैं एक बार तो शॉक हो गया कि यार डिप्रेशन, मुझे कैसे डिप्रेशन भाई, ये तुझे कोई और यकीन नहीं बीमारी, हुआ? मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मुझे तब तक पता ही नहीं था डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन हूँ, मुझे एंग्जाइटी हो रही है। हाँ ठीक है, और ये टर्म जो मेरे साथ हो रही थी वो थी हेल्थ एंग्जाइटी, क्योंकि मेरी हेल्थ को रिलेटेड हो रही थी वो, कि मुझे कुछ हो रहा है और डॉक्टर्स को पता नहीं लग रहा है, तो इसका एक टर्म जो है वो हेल्थ एंग्जाइटी है। तो मैंने जब देखा, मैं क्या यार ऐसे ऐसे हो गया, ये हो गया, तो ये जो मेरी फ्रेंड है जिसने पूछा लेकिन था तूने पहले तो डॉक्टर को फ़ोन नहीं किया? नहीं मैंने कोई फ़ोन वोन नहीं किया डॉक्टर को, क्या फ़ोन करूँगा मैं करता यार। ना कि भाई तूने मेरे को एंटी डिप्रेशन की दवाई दी है तो उसमें तो ये होता है कि मेडिसिन खा के ना गाड़ी चलानी है, एक सेकेंड, ना आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, यू शुड बी एट योर होम बिकॉज इट इज़ रिस्की, ये बताना चाहिए था उसको। हाँ चलो, अब मैं वहाँ कर यार, उस टाइम मेरा माइंडसेट ही नहीं था वीसी, चलो मैं माइंडसेट वैसे, ही मेरा कुछ अलग चल हाँ रहा था, ठीक है राइट। ठीक है। तो वो मेरा माइंडसेट जो था वो उस टाइम, उसमें मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी फ्रेंड को ही कॉल की, क्योंकि ये थी जिसको पता लगा था सबसे पहले कि कुछ मेरे को गड़बड़ हो रही है, और इसने मुझे और वो तेरी बताया था बात कि सुनती हाँ। थी? मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करके है, उसने ना ये मेडिसिन दी और ऐसे ऐसे ये हो गया, तो उसने कहा कि ये मेडिसिन नहीं लेनी है। उसने बोला? हाँ कि ये डिप्रेसेंट्स वगैरह ये मत लो, ये नहीं लेनी है, वरना इनसे और हालत ख़राब हो जाएगी, तो स्टॉप टेकिंग और तुम दिस डिपेंडेंट हो मेडिसिन। जाओगे इसके ऊपर? हाँ ये मेडिसिन लेनी बंद कर दो, ठीक है। अच्छा फिर तूने क्या किया? मैंने उस टाइम बंद कर, मैं क्या ये मैं लूँगा भी नहीं यार, मैं क्या जैसा मेरा हाल हुआ है मैं क्यों लूँगा ये क्यों मेडिसिन, लोगा? और मैं कोई डिप्रेशन में थोड़ी ना हूँ, तो मैं क्या बहस गया, उससे भी बहस गया मैं कोई डिप्रेशन में थोड़ी ना हूँ, बट अल्टी गुड थिंग वॉज कि उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने उसने सुन कहा ली कि थी? हाँ आई नो तुम डिप्रेशन में नहीं हो, अच्छा, छोड़ दो मेडिसिन। तो फिर मेरे को ये बता, तेरे को तब पता कब चला कि तेरे को डिप्रेशन है? मेरे को पता चला जब, पहले तो मैं डॉक्टर्स के अप्रैल एंड जब पीक हुआ अप्रैल ना, एंड जब में इस चीज़ का पीक हुआ, क्या वो हुआ कैसे था? हुआ, पीक क्या था? पीक था यार जब मैं, मेरी डॉटर है, आई लव हर अ लॉट, बहुत ठीक है, प्यारी है, क्यूट हाँ है बच्ची। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, ठीक है, तो उसका और मेरा बॉन्ड बहुत हाय, ज़्यादा हाय बेटा, हाउ यू? है। तेरे पापा तो बता रहे हैं स्टोरी। हाँ अच्छा उसका और फिर? मेरा बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, मैं ठीक उसको है। कभी कुछ नहीं कहा ना, कभी डांटा ना कुछ किया, बट मैं इतना, जब मेरा ये पीक हुआ ना, जब मुझे बहुत ज़्यादा पूरे पूरे दिन सर दर्द रहता था और मुझे पूरे पूरे दिन नौजिया फील होता था, मतलब ये एंड हाइट थी मेरी, पल्पिटेशन? पल्पिटेशन पूरा पूरा दिन रहती वेट थी, कम हुआ? नींद मेरी, एक 5 दिन जब मैं स्टार्टिंग में हो ना, 5 दिन के अंदर मेरा 10 kg वेट लॉस हो गया था। 10 kg? 10 kg ओ लॉस, माय गॉड। वेट लॉस, ठीक है। फिर? और क्योंकि खाना पीना भी मेरा बंद हो गया था, मैं खा पी, मेरे को कुछ ना खाने का मन करता था यार, मैं ना मूवीज़ देखने का बहुत मेरे को शौक है। और स्पेशली इंग्लिश मूवीज तू बहुत हाँ देखता है, हाँ ठीक मुझे है, पता है। पुरानी से पुरानी मूवी भी देख लेता हूँ मैं, ठीक मतलब है। मेरे को अच्छी लगती हैं, कोई मूवी बार बार देखनी हो वो भी देख लेता हूँ, चुप चुप के कितनी अच्छी मूवी है वो मैं कई बार देख अंदाज लेता हूँ। अपना अपना, हाँ ऐसी वो मूवी, 10 बार देख सकते ठीक हैं है। हम। मेरे को मूवीज़ देखना ही अच्छा नहीं लग रहा था, सॉन्ग सुनने मेरे को अच्छे, अच्छा, तू सॉन्ग मायरा सुनना की नहीं बात अच्छा बता लगा। रहा हाँ था? मायरा की बात वहीं पे आ रहा हूँ कि ये सब हो रहा था, फिर मायरा को मैंने डांट दिया, मायरा को? मैं उस तू तो कभी पे ही उसको हो गया। डांटा ही नहीं भाई। वही ना, मैं इरिटेट हो गया था बहुत ज़्यादा, वो मुझे लगी अब बच्चे हैं यार, वो तो लगेंगे ही पापा ये करो ये करो, तो मैंने डांट दिया उसको, और इस तरह से डांटा, पहली बार डांटा वो रोने लग गई, और जब वो रोने लगी सब मेरे को बोलने लगे कि बच्चे को डांट रहा है, ये कर रहा है, पेरेंट्स, क्योंकि उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, ये लॉकडाउन हो गया था, मैं घर था हिमाचल, मम्मी पापा सब ने बोला कि तू डांट रहा है, मेरा कज़न है वो बहुत सपोर्टिव है, उसने बोला कि यार मायरा भैया को क्या हो डांट गया, दिया? मायरा को डांट दिया ये कर, उस टाइम मुझे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था, बट जब मेरे को थोड़ा देख के रियलाइज़ हुआ, पहली बार ऐसा था लाइफ में, पहली बार, और उस टाइम के मैं रोया,
कि यार तू मुझे तो कभी रोना रोता आ ही गया। नहीं, यार मुझे रोना आ मैंने गया, तेरे को क्या कभी करता? रोते देखा ही नहीं। पता नहीं, मुझे तो उस दिन रोना आ रोया गया जब सर। मायरा को डांटा, हाँ, वो रोई ना, और उसके तुझे बाद फिर पता भी नहीं मुझे था कि तूने मुझे डांट नहीं रहा है। पता था यार, मुझे मतलब डांट रहा ये पता था, पर मैं इरिटेट एकदम ही हो गया, मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा फिर है। वो बस हाइट थी, वो पीक था। तब उसके बाद फिर मैंने सारी मेडिसिन जितनी भी थी डॉक्टर्स की, सबको सारा कुछ सब फेंक दिया। मैं हाँ, क्या, बस बहुत हो तो गया। तब तेरे को पता चल गया डिप्रेशन तब है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब मुझे डिप्रेशन ही अब है, तुझे पता चल गया है कि डिप्रेशन मैं है। डिप्रेशन में ही हूँ, क्योंकि ये राइट। काम मैं ऐसे कर ही नहीं सकता कि मैं सेंसेस में हूँ और मैं ये चीज़ कर दूँ। तो मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ अब, क्योंकि उस टाइम क्या था, लोगों की बातें सुन के, डॉक्टर्स की बातें सुन के, मैंने अपने कई फ्रेंड से बात की, तो वो भी इस फेज से निकले हुए थे। कई ऐसे थे जो निकले थे बिना मेडिसिन के, कई ऐसे थे जो स्टिल मेडिसिन पे हैं। अब एक बात बता, जब तूने दोस्तों से बात की, पहले तो तूने उसको ये बताया होगा ना कि तेरे को डिप्रेशन है। हाँ, फिर तूने मुझे बताया था ऑफ द कैमरा कि जिन दोस्तों से बात की, इन केस फॉर एग्जांपल 20 लोगों से बात की, तो तूने मेरे को बताया कि 20 में से 12 जो तेरे दोस्त थे वो भी डिप्रेशन के कभी ना कभी शिकार रहे हैं। कोई ठीक हो गया, कोई अभी स्टिल है। क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसा क्यों है? अब तेरे वो अच्छे दोस्त हैं ना, पर उन्होंने तेरे को कभी बताया नहीं, राइट? तो ऐसा क्यों है कि अगर कोई बंदा डिप्रेशन में चल रहा है तो वो अपनी ये प्रॉब्लम शेयर क्यों नहीं करता किसी के साथ? इसके पीछे का रीज़न क्या है? यार वीसी, जैसा कि तूने स्टार्ट करते टाइम ही कहा है कि हाँ, लोग नहीं समझते। लोग नहीं समझते, लोग आपको पागल पागल बोलते हैं, सोचते हैं, लोग बोलते हैं सोचते मुंह हैं, पे कि पीठ बोलते हैं पीछे। पागल है, ठीक है। और क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पीक पे जाता है ना, तो आपकी हरकतें ऐसी हो जाती है, लोग बोलते हैं पागल है ये। और अगर आप मेडिसिन लेने लग जाओ, तो तुझे बताया ना मैंने मेडिसिन के इफेक्ट क्या होता है मेडिसिन के, तो पूरा डम्ब हो जाता है बंदा। अब अच्छा, जब तू डम्ब ही हो गया, तो तेरे को पागल तो बोल रहे हैं? तेरे से मैं बात कर रहा हूँ, तेरा ध्यान ही नहीं है बात में, तेरा दिमाग ही नहीं चल रहा, तेरा कुछ नहीं हो रहा, तो तू क्या कर, मैं क्या बोलूँगा कि यार मैं बोली जा रहा हूँ ये पागलों की तरह, पता नहीं कहाँ ध्यान है क्या इसका, दे रहा है? और भी राइट? बताता हूँ। और कई लोग कहते हैं कि तू अपनी विल पावर स्ट्रांग कर। विल पावर तो तब स्ट्रांग होगी ना जब हमारा विल पे कंट्रोल है, दिमाग पे उस टाइम कंट्रोल नहीं रहता। कंट्रोल सी, नहीं रहता। मुझे कहते थे आसपास जितने थे, यार तू सोचना छोड़ दे ये सब। अरे भाई, मेरे बस में होता तो मैं वही तो छोड़ ना मैं कह रहा देता। हूँ, कैसे सोचना छोड़ दे। मैं मेरा तेरे दिमाग को कॉन्टिन्यूसली चल एक रहा है। एग्जांपल दे रहा हूँ गौरव। थोड़े दिन पुरानी बात है, मुझे मेरे एक अंकल का फ़ोन आया। वो कहते हैं विक्रांत क्या कर रहा है? रात के 10 साढ़े 10 बजे थे। मैं क्या अंकल सोने लगा था, बताओ। कहता है यार तू सोना ना, तो मेरे बेटे ने ना 45 गोलियां बीपी की खा ली है। मैं क्या? 45। 45। और कहते उसके साथ उसने पी हुई थी पहले शराब। तो मैंने उस टाइम तो मैंने ये नहीं पूछा क्यों किया है। मैं क्या अंकल मैं रेडी हूँ, जब भी आप बोलो कि मैं घर आ जाऊँगा, और मैं क्या कि उसको लेके चलो हॉस्पिटल। सो देन उन्होंने किसी और डॉक्टर को फ़ोन किया होगा। उस डॉक्टर ने बोला कि उसको गर्म पानी में नमक डाल के उसको उल्टियाँ करवाओ। तो उन्होंने उसको वो दिया, उल्टियाँ वगैरह तो आ गई। पहली बात मैं यहाँ पर ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा सुसाइड अटेम्प्ट करता है और ऐसी गोलियाँ खा लेता है, ये उल्टी कराने वाली चीज़ पे तो जाओ ना, इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाओ। वो बच गया बंदा, पता नहीं कैसे बच गया, राइट? सो देन मैंने उनसे पूछा नेक्स्ट डे कि अंकल हुआ क्या? हुआ ये था भाई कि उसकी शादी हुई थी, देन डिवोर्स हो गया, और बेटा जो था वो बीवी के साथ चले गया। अब कोर्ट ने बोल दिया कि 18 साल तक तो वो उसकी माँ के पास ही रहेगा, तू अगर मिलना होगा तो मिल सकता है। पर वो उसकी वाइफ जो है मिलने नहीं देती थी। तो उस दिन, जिस दिन उस बंदे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, बिकॉज वो डिप्रेशन में था, और वो जैसे जिस दिन डिवोर्स हुआ था, डिवोर्स के 4-5 दिन के बाद वो डिप्रेशन में चल चुका था। उसकी दवाइयाँ चल रही थी 1.5 सालों से। फिर वो उस दिन अपने मतलब बीवी के घर गया, मतलब अपने इन लॉज। वहाँ पर 2 लैपटॉप, ठीक है, HP के लैपटॉप, और एक दे के आया उसको एप्पल का, और 15 स्मार्ट वॉचेस लेकर के घर गया। घर में बच्चा नहीं था, बीवी नहीं थी, ससुर था। दे दिया, बोला कि भाई मेरा बेटा बड़ा होगा तो उनको इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और वो मतलब दे करके फिर वो घर आ गया। अब हुआ क्या, जब वो घर आया है इन द इवनिंग, उसके बेटे का फ़ोन आया। वो ये कहता है उसका नाम लेके, अब मैं नाम नहीं लूँगा, मिस्टर ABC, मिस्टर ABC आप हमारे घर आए थे, आज के बाद घर में आने की ज़रूरत नहीं है, कदम भी नहीं रखना। अब बेटे ने अपने बाप को इतनी बड़ी बात कह दी, वो डिप्रेशन में चले गया। अब जब वो डिप्रेशन में गया ना, तो तब मुझे बताया उसके फादर ने कि उस टाइम कोई भी घर में नहीं था जो कि उसकी बात सुन पाता, और उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ भाई कि डिप्रेशन जो चीज़ ऐसी है कि उसमें बंदे का खुद का कंट्रोल नहीं है। ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट, ही कैन ट्राई सुसाइड। जैसे तुम्हारे केस में मायरा को डांट दिया, एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि डिप्रेशन का इलाज जो है, एक तो वो होना चाहिए। सेकंड, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी पता चल जाए डिप्रेशन का,
जैसे ही आपको पता चला आप बात करो, हाँ अगर आप बात नहीं करोगे देन आप अल्टीमेटली सुसाइड पे जाओगे। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। तो अपनी स्टोरी बता रहा था कि तूने दोस्तों से बात की थी, तेरे 20 में से 12 दोस्तों को डिप्रेशन था, और मेरा क्वेश्चन ये था कि उन्होंने बात क्यों नहीं की। यार वही इसीलिए भी सही, क्योंकि लोग समझते नहीं समझते हैं, नहीं ठीक है। और समझते कैसे हैं, जैसे अब मान ले मैंने तुझसे बात की, जब तूने कहा कि यार मैं डिप्रेशन में था, तो मैंने क्या बोला कि मैं तेरे को फ़ोन कर रहा था, तूने क्यों नहीं उठाया फ़ोन? क्योंकि मैं इस फेज़ से निकला हूँ। क्यों किसकी वजह से निकला हूँ? मेरे दोस्त, टच वुड, लकीली मेरे दोस्त सपोर्टिव थे, जो सपोर्टिव मेरे थे, आसपास थे। थैंक मेरे गॉड। कलीग सपोर्टिव थे, मेरा मैनेजर वो सपोर्टिव था, फैमिली, ठीक है। फैमिली वाले सारे मेंबर्स मेरे सपोर्टिव थे, ठीक है। तो उसमें उस वजह से मुझे निकलने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि इन सब का जो साथ था, सबने मेरे को समझा, सब कुछ किया, ठीक है। तो उस वजह से मेरे को इसमें से निकलने में बाहर बहुत आसानी हुई। अब तुझे पता चल गया डिप्रेशन तेरे को है, हाँ, अब मुझे तूने पता क्या चला। किया फिर? फिर उसके बाद जब मुझे पता लग गया मुझे डिप्रेशन है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आधी चीज़ें तो वहीं से सॉल्व होगी मेरी। एक्सेप्ट करते ही, हाँ, क्योंकि मैंने दवाइयाँ फेंक दी, ठीक है, दवाइयाँ फेंक दी, आधी चीज़ें ख़त्म। दवाइयाँ फेंक दी, दवाइयाँ फेंक दी कि मुझे अब दवाइयों के सहारे रहना ही नहीं है, ये ठीक है, कुछ नहीं कर रही। अदरवाइज़ मैं डिपेंडेंट था दवाइयों पे, कि दवाई है और मुझे नींद आ मैं जाएगी मुझे थोड़ी नींद सी। आ जाएगी मुझे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं बताना भूल गया बीच में, हाँ, क्योंकि अब इतने टाइम पहले एपिसोड हुआ तो मुझे धीरे धीरे याद आएगा बीच में सही क्या है, हुआ। सही है। तो जब भी मैं हॉस्पिटल जाता था ना चेकअप के लिए, वहाँ मेरी जो घबराहट थी वो ख़त्म हो जाती थी यार। मुझे हॉस्पिटल, सेफ लगता था कि हॉस्पिटल में हूँ, कुछ होगा ही नहीं मुझे। जो तेरी पल्पिटेशंस थी, घबराहट सब थी, वो खत्म, ठीक है हॉस्पिटल सब में एंटर खत्म, करते ही। सब खत्म। अच्छा, हाँ, साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकली, कि यहाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ तू ठीक है। ओ माय गॉड। तो तू ये बता रहा था हाँ, कि तो फिर तूने क्या किया जब तेरे को पता चला डिप्रेशन का? उसमें फिर क्या हुआ, फिर मेरे फादर साहब हैं, वो अभी भी वो वॉक करते हैं आराम से, 10-15 किलोमीटर की वॉक अभी भी और वो करते भी हैं पहाड़ी इलाके में? पहाड़ी इलाके में, ठीक है। तो वो मुझे उन्होंने उठाया, जैसे ही मैंने दवाइयाँ ववाइयाँ फेंकी, बाहर आया उनसे, उनको भी पता लग गया कि अब ये इस चीज़ से बाहर है, अब इसको जो थोड़ा फोकस करवाएं। हाँ, तो सपोर्ट उन्होंने दें कहा इसको। कि तू हमेशा से स्पोर्ट्स में रहा है यार, क्या बना रखा है तूने अपना हाल, चल हाँ, वॉक कर मेरे तो साथ। बैडमिंटन खेला करता था अपने बैडमिंटन टाइम बाद में पे? शुरू किया मैं अच्छा, पहले फुटबॉल बास्केटबॉल का प्लेयर था, खेला हाँ, मैं, मतलब आई मीन प्लेयर तो क्या, स्कूल टाइम में बहुत खेला, कॉलेज में भी बहुत बहुत खेलता खेला। था। उसके बाद ऑफिस में मैं टीटी खेलता था। और बैडमिंटन मैंने अभी शुरू किया, वो भी मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों शुरू किया अच्छा, बाद तेरे में। पापा के साथ हाँ, तू वॉक पे गया मैं। वॉक पे गया? मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना चल लूँगा, पर अच्छा, उनके साथ चला, मैं बढ़िया तरीके से चला उनके साथ, चल जुल के वॉक करके जब मैं घर पहुंचा वापस शाम को आराम से बैठा, उस दिन मुझे 1 घंटा नींद आई, रिलैक्स तो नींद इससे पहले तक पूरी, तेरी नींद पूरी जा चुकी थी? पूरी जा चुकी एक थी। सेकंड की नींद नहीं मतलब आती थी? आती थी मुझे, पर मुझे लगता ही नहीं था मैं सोया हूँ, 10-15 मिनट बस मैक्स, 10-15 मिनट सोता था फिर उठ मैक्स जाता फिर था? उठ जाता तो था। दैट इज नो नींद, हाँ, नो नींद। हाँ। तो वो 1 घंटा मुझे बहुत पहली रिलैक्स नींद आई बार पहली बार, वॉक के बाद? आराम से रिलैक्स होके 1 घंटा मैं सोया। ठीक और है। मैंने उठ के पूछा, मैं सोया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लग रहा था ना, मैं हम्म। सोया था। तो फादर साहब कहते आज तू 1 घंटा सोया, खराटे भी मारे तूने। खराटे भी मारे? हाँ, अरे मतलब घोड़ा मतलब बेच के वो, सोया था? हाँ, मतलब वो रिलैक्स होके सोया था मैं पहले दिन। हम्म। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि यार सोया, नींद आ नींद आ गई? गई, और क्या हाँ, चाहिए, और क्या थोड़ा सा ही चाहिए? मिला मिला, अच्छा था। चाहे मिले तो सही। फिर उससे क्या हुआ, उससे थोड़ा मेरे को लगा कि नहीं यार, ये चीज़ें करनी चाहिए, मैं शुरू करूँ, एक्सरसाइज करनी शुरू चाहिए, करूँ। फिजिकल फिर एक्टिविटीज। मेरे वहाँ से घर से, तूने देखा होगा वो सोलन वाला बाईपास है, तो पेट्रोल मेरे पंप घर से, वाला? हाँ, पेट्रोल पंप से जहाँ पे वो टनल अभी बनी है, टनल को जो रास्ता कटता है, हाँ। तो वहाँ तक 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है वो। तो मैं क्या किया, मैं म्यूज़िक लगाता था, म्यूज़िक सुनने का पहले शुरू में मन हट गया था म्यूज़िक से, पर फिर मैं क्या करता था, हेडफोन्स लगाता था, म्यूज़िक लगाता था और रनिंग करता था। तो धीरे धीरे करके रनिंग, और म्यूज़िक में भी क्या, मैं म्यूज़िक में भी हनुमान चालीसा लगा लेता था, शिव स्तोत्रम लगा लेता था, वो लगा के मैं रनिंग किया करता था। क्योंकि भगवान के, जब मैंने ये सब छोड़ा, मैंने भगवान जी के आगे हाथ जोड़ दिए, मैं क्या, अब मैंने सब कर लिया, अब तो आपके भरोसे है, जो होगा सो होगा, देखी जाएगी, अब तो और आपके भरोसे, और ठीक है। भगवान ने हेल्प की? हाँ, ऑब्वियसली, अच्छा, फिर? ठीक है। तो फिर मैं रनिंग शुरू की, 3 किलोमीटर की, वो 3-3.5 किलोमीटर की रनिंग थी। अच्छा स्वेट एवरी होता डे? था, हाँ, अच्छा स्वेट होता था मुझे सुबह सुबह, और मैं आराम से बढ़िया आता था। उससे क्या हुआ, मेरी भूख धीरे धीरे वापस आने लगी, राइट। भूख खत्म हो गई थी, भूख खत्म हो गई थी? वापस आने लगी। उस टाइम गर्मियों का टाइम, मैंगो चले थे, मैंगो सबके पेले? फेवरेट होते हैं, पेले? मैं खाओ दबा के, हम्म। ठीक। लॉकडाउन था, आ कम हाँ, रहे थे, पर वहाँ एक जैसे अब लोकल हो, आपको सारे जानते हैं, तो मैंने एक जो शॉप थी, उन अंकल को कह रखा था कि आप प्लीज़ मंगवा के रखा करो। ठीक तो है। हमारे लिए, मेरे लिए मंगवा के रखते थे, तो मैं ले आता था मैंगोज़ उनसे, और अपना दबा के मैंगोज़ खाए, सारा कुछ खाया, सैलेड खाया, मतलब फैमिली ने मुझे डाइट पूरी रखी मेरी, जूस सैलेड किसी चीज़ की वो नहीं रखी। फिर मायरा वाइफ मदर मुझे ले जाते थे वॉक के लिए,
शाम को। सुबह मेरी रनिंग होती थी, शाम को वॉक के लिए ले जाते थे, तो मैं वॉक करके आता था। ठीक फिर है, क्या किया? फिर मैंने कहा यार अभी भी थोड़ा कुछ मिसिंग है, मैं पूरा थक नहीं पा रहा, इसीलिए शायद नींद मेरे को आ रही है, पर 1 से 2 घंटे मेरी हो गई थी, फिर 2-3 घंटे की नींद हो ठीक गई, है। 2-3 घंटे नींद आनी शुरू हो गई। फिर मैंने कहा कि क्या करें, फिर मैं एक्सरसाइज किया करता था, बीच में मैंने जिम किया था जिम भी तो ज्वाइन। तूने खोला था, हाँ, मतलब खोला इन द तो सेंस कि अपने ज्वाइन घर किया में था, तू ले हाँ आया था हाँ। फिर सामान। मैंने क्या किया, मेरा अरे कज़न तेरे है, कज़न ने भी तो हेल्प हाँ की है मेरा बहुत। कज़न, वो मेरा उसने कज़न उसने वो क्या तो हेल्प की वो सगे बता। भाइयों से भी बढ़ के है भाई वो अब मेरे। ये बता पहले, कज़न ने हाँ, किया क्या तेरे उसने साथ? क्या किया, अब लॉकडाउन में सारी शॉप्स बंद थी, सब कुछ बंद था, तो मैंने कहा यार कज़न को कि बिक्कू मेरे को यार एक्सरसाइज करनी शुरू करनी है, वेट्स का अरेंज कर कहीं से। कहता कोई बात नहीं भैया मैं कर दूंगा। उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसने बताया, उसने आगे रेफरेंस दिया, हम गए, बंदे ने स्पेशली शॉप खोली कोरोना में? कोरोना में, हमारे लिए शॉप खोली, हम गाड़ी लेके गए, सामान दिया हमें, हमने सारा सामान रखा, हम आए घर। इतने में फादर साहब ने जिसने हमारे घर पे काम किया है उस बंदे को बुला के एक बड़ा शीशा, जो मैंने अभी होम स्टे वहाँ ऊपर खोला है अपने घर का टॉप फ्लोर, उसमें शीशा लगाया था। राइट। तो वो बड़ा शीशा अभी भी वहाँ लगा हुआ है, तेरे को फोटोज़ भेजी थी उसके मैंने, सामने उसमें फिर है। जिम किया हाँ, करता उसके था। सामने फिर हमने सारा सेटअप किया, एक्सरसाइज की, क्योंकि फिर उससे अलग मोटिवेशन मिलती है। राइट, राइट, मतलब तेरा ध्यान भी तो डिवर्ट करना था ना। हाँ, मेन और चीज मेरा, है कि ध्यान डिवर्ट करना हाँ, है। और वो मेरा कज़न रोज़ शाम को आ जाता था, हर रोज़ शाम को आ जाता था कि चल भैया साथ में एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ठीक पता है है। कि अकेले करना बड़ा मुश्किल, वैसे ही मुश्किल है, तो मैं तो डिप्रेशन में था, एंग्जाइटी में था, मुझसे कहाँ होनी थी, तो चल। वो मेरे को मोटिवेट रखता था कि चल आजा करें करें करें, तो उसने भी बड़ी हेल्प की। राइट। सो उससे फिर क्या हुआ, धीरे 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 जब ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी वॉडी बनती है, थोड़े कट्स वट्स निकलते हैं, वो भी आपको अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते ठीक हैं। है, तो तो वो डोपामिन निकलता है ना फिर अंदर से, एक्सरसाइज से एंडोर्फिन। एंडोर्फिन। अरे चल ठीक है, एंडोर्फिन, मतलब कुछ ना कुछ तो हाँ निकलता है, वो मैं बताऊंगा, हार्मोन तो हाँ निकलता वो मैं है। बताऊंगा जब वो वो तो बताइयो हार्मोन्स कि हार्मोन्स भी वाला, हाँ हार्मोन, हार्मोन्स इसके वाला बाद तो वही बताऊंगा। बताइयो। हाँ, और मैंने जब कनेक्ट किया ना ये बाद में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच में यार ये जो है चीज़ें ऐसे ही सॉल्व हुई हैं। तू एक काम कर, ये बता पहले कि वो जो हार्मोन्स वाली बात बता कि डिप्रेशन और हार्मोन्स का रिलेशन क्या है? एक्चुअली हमारी बॉडी में जो है 4 हार्मोन्स होते हैं। ठीक चल है, वो भी ठीक है। मैंने स्टडी करके पढ़ के ही, और कुछ डॉक्टर्स ने मुझे बताया, क्योंकि मैंने क्या किया था, प्रैक्टो में भी मैंने डॉक्टर्स को वो ढूंढा, वाली भी स्टोरी मैं उनसे सब तेरी कुछ सुनूंगा, लिया। हाँ, पहले तू तो हार्मोन्स का बता। मुझे वो हार्मोन्स का पता लगा, वो होते हैं 3-4, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, ठीक है, डोपामिन। डोपामिन, ऑक्सीटॉक्सिन एंड एंडोर्फिन। ठीक है। ठीक है, ये 4 हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं। हैप्पी हार्मोन्स है, खुश रखते हैं हमें। हाँ, ठीक है, अब ये ठीक है। 4 कैसे होते हैं, इन चारों का अलग अलग बूस्ट लेवल है, अलग अलग तरीके से ये होते हैं। अलग अलग काम है चारों का। कैसे, ये पहला जो है तुम्हारा अपना सेरोटोनिन, ये आपके मूड स्विंग्स को हैंडल करता है। ठीक है, ठीक और है। ये सारा आपका डाइजेशन को हैंडल करता है। ये आपका ये कैसे होता है, जैसे जो आपने वॉक की, आपने तो तेरे को बताया ना मैंने, जब वॉक की, रनिंग की, तो मेरी डाइट अरे ठीक वो होनी शुरू हुई। प्रेग्नेंट लेडीज को भी तो मूड स्विंग होते हैं, उनके लिए भी तो यही हार्मोन हाँ, तो होता वो है। क्या बोलते हैं उसमें कि भाई आप फ्रूट्स खाओ, सीजनल हाँ। फ्रूट्स खाओ, डाइट अच्छी रखो, ये डाइट अच्छी खाना है, रखो। ये नहीं खाना है, ये आपके इस प्रोटीन को आपको आपकी बॉडी में इस प्रोटीन को ग्रो प्रोटीन है कि करता है, हार्मोन है? हार्मोन को ग्रो करता है। ठीक है, ठीक है। हार्मोन को ग्रो करता है इसको, जो वो क्या है कि आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सीजनल, और आपकी वॉक, रनिंग वॉक, ये सारा आप कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, उससे आपका ये इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है तेरा डोपामिन। डोपामिन होता है आपको सेंस ऑफ रिवॉर्ड, जैसे कि आपको सपोज तू पॉडकास्ट कर रहा है, राइट, और अब हमारा तेरे पॉडकास्ट में पॉडकास्ट तेरे वायरल हो गया। वायरल हो गया, व्यूज आ और गए भाई इतने। वायरल करना, भाई शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, जितना हो सके लाइक करना है, और गौरव भाई की तारीफ करनी है। पता क्यों तारीफ करनी है? कमेंट्स में भाई, कोई बंदा जो डिप्रेशन से निकला हो ना, वो कभी भी नहीं अपनी लाइफ बताने आता, पहले तो कमेंटे बोला भाई तू आया, तो मैं मतलब इनको बोल रहा हूँ कि भाई इस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिएगा। तो अच्छा फिर ये जो तेरे स्माइल आई है ना अभी फेस पे, ये तेरा हाँ, ये डोपामिन डोपामिन बढ़ गया है। ये तेरा डोपामिन अच्छा। बढ़ा है, क्योंकि तेरे को सेंस ऑफ रिवॉर्ड, तेरे को लग रहा है ना कि तूने कुछ काम किया तो वो मुझे उसका मिल रिवॉर्ड रहा है, मिलना अभी चाहिए। रिवॉर्ड मिल रहा है, अच्छा, ये तो डोपामिन वो है। तेरा डोपामिन है। अच्छा ठीक है, ये इससे बढ़ता है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आ गया तेरा वो ऑक्सीटॉक्सिन, वो क्या जो करता है है? वो तेरा क्या है, वो उसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। इट्स, लव हार्मोन। हाँ, इट्स अच्छा जी। रिलेटेड टू योर, सी अगर तू किसी रिलेशनशिप में है तो हाँ। वो तेरा ये बढ़ाती है। उसके बाद अच्छी रिलेशनशिप अगर तुम्हारी है तो हाँ। तुम्हारा ये बढ़ेगा लेवल। ठीक है, Right. उसके बाद सेंस ऑफ ट्रस्ट होता है इसके अंदर, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स, तू है, दोस्त है मेरे, जिन्होंने मेरा साथ दिया, हाँ ट्रस्ट था ना उन पे, हाँ तो बिल्कुल। उन्होंने मेरा वो इंक्रीज, उससे इंक्रीज हुआ, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट मेरा टूटने नहीं दिया, वो मेरे साथ रहे, उन्होंने भाई मेरी पहले बड़ी हेल्प सॉरी की। बोल रहा हूँ, तू जब फ़ोन किया करता था मुझे उन दिनों तो में, तू, मैं खुद इस चीज़ से जूझ रहा था, डिप्रेशन से, तो मैं तेरा फ़ोन, ठीक मेरी मम्मा बोलते थे मुझे कि गौरव का फ़ोन आया, वो मुझे फ़ोन कर रहा मैंने है आंटी कि को भी फ़ोन तूने किया। बोला मम्मी को कि विक्रांत को क्या हो गया, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे भाई मैं तेरा फ़ोन क्या ही उठाऊँ,
चल मैं अपनी भी स्टोरी बताता हूँ, चल फिर, और चौथे हार्मोन की बात कर और रहे हैं। इसी हार्मोन में पेरेंट्स का भी आता है, उनका सपोर्ट, उनका सब कुछ, तो वो तेरा ये हार्मोन लेवल अप रखता है कि ठीक है, कोई है जिस पे मैं काउंट कर सकता हूँ, जिस पे मैं डिपेंड कर सकता हूँ कि हाँ ये लोग हैं मेरे लिए। है, यही तो चाहिए। ये तेरा वो बढ़ा के रखता है वो वाला, ठीक है। और उसके बाद आ गया तेरा एंडोर्फिन। ये एंडोर्फिन क्या तेरा करता होता है, ये हमारा होता है जो हमारे जो शॉक लगता है ना हमारी बॉडी को, उस शॉक से हम रिकवर करते हैं। जैसे मान ले किसी स्ट्रेस में आ गए, तेरे को कोई शॉकिंग न्यूज़ पता लगी, हाँ तो तेरे को शॉकिंग न्यूज़ पता लगेगी, तो ये तेरा हार्मोन तेरे को इस शॉक से बचाता है तेरी बॉडी को। हाँ ये नेचुरल तेरा जो हार्मोन, ये जो है तेरा पेन किलर है, ठीक है। तेरे को कोई भी चीज़ होती है तो ये हार्मोन तेरा उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब ये चारों कैसे कनेक्ट होती हैं मेरे केस में? दोस्त, वो मेरी फ्रेंड जिसने मेरे को सपोर्ट रखा शुरू से, सब कुछ किया, मेरी फैमिली, ठीक है, मेरा कज़न, ठीक है, ये सारे, और मेरा मैनेजर जिसने, ऑब्वियसली आपका वर्क इफेक्ट होता है यार, वर्क लाइफ बैलेंस आपकी सारा ख़राब हो जाता है आपका। ऑब्वियसली मैं जॉब कर रहा हूँ तो वो भी बंदा सही था, वो भी प्राइवेट कंपनी में, हाँ मल्टीनेशनल हाँ कंपनी हाँ में। हाँ, वो तो उसने पूरा समझा, तो मेरे को हर तरफ से टचवुड मुझे सपोर्ट मिली। तो इधर मैं चीज़ पूछ रहा हूँ कि अगर ये हार्मोन्स कम हो जाए बॉडी के अंदर, दैट मीन्स डिप्रेशन होने के चांसेस चांसेस बढ़ गए, हाँ ये कम नहीं होने हाँ चाहिए। हाँ, ठीक है। तो ये मेरा इससे अप रहा। एक्सरसाइज की तो मेरे वो तेरे हार्मोन्स एंडोर्फिन बढ़ गए, ठीक एंडोर्फिन है। वाला मेरा सही रहा, ठीक है। रिवॉर्ड, अब रिवॉर्ड का बताता हूँ। 2019 में मैंने घर बनाना शुरू किया था, प्लॉट लिया, घर बनाना शुरू किया था। जब मेरा घर बन गया 2020 अगस्त में मैं शिफ्ट हुआ, अगस्त में ही मैं ठीक हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो। ठीक है, थैंक यू। तो उसमें ही मैं ठीक हुआ था, मैं शिफ्ट हुआ। तो जब आसपास लोग घर आते थे देखने तो कहते थे यार बहुत सुंदर घर बना है, भाई बहुत है अच्छा भी लगा। सुंदर। तो मैं इस पॉडकास्ट में तेरे वो जो तूने मेरे को पिक्चर्स भेजे थे ना घर की, यहाँ मैं एक आधी तो डालूंगा, वो तो उस वो वाली तो पक्का डालूंगा जो तूने लोगों के लिए भी रखा हुआ है, बीएनबी वाला, पीएनबी वाला, वो मैंने डालना। भाई क्या सुंदर घर बनाया है। अच्छा वो तेरा बनाया, लोगों ने तारीफ की, तेरा डोपामिन बढ़ गया, वो ऑब्वियसली डोपामिन बढ़ेगा बढ़ आपका, गया, हाँ ठीक है, और डिप्रेशन थोड़ा नीचे हो गया। नीचे हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया वो खाने की वजह से, जो पहला ही हमारा था, ठीक है, वो खाने की वजह से मेरा वो घर वालों ने सारा ध्यान रखा, तो मेरा सीजनल फूड। इस वजह से मैं बाहर आ गया इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी। पर 1.5 मंथ मुझे लगा, 1.5 मंथ में मैं आई वॉज टोटली परफेक्ट। पर तूने मेरे को ये नहीं बताया कि एक तेरे को वो एक मोटा डॉक्टर मिला था, ठीक है, और एक तेरी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो जिसके तूने कंसल्ट किया डॉक्टर्स के, वो बता ऑडियंस को वो क्या हुआ। मतलब सुनो, ठगी कैसे बचती है वो बताएगा अभी ये। पहले तो हॉस्पिटल से हो गया कि मैंने बहुत जगह हॉस्पिटल घूमे, पैसे दिए। उसके बाद जब लॉकडाउन हो गया तो हॉस्पिटल्स में कैसे जाओगे आप, सारा ठीक है। टेस्ट वेस्ट करवा के जाना पड़ेगा, तूने अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, कुछ नहीं होता था। मैंने किया जी प्रैक्टो इंस्टॉल। प्रैक्टो मेरे पास ऐप है, ऐप का मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ऐप अच्छी ऐप है, की बुराई नहीं कर रहे, ऐप सही अच्छी बात है। है। डॉक्टर्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर्स भी ठीक है, बट होता है कईयों का, कईयों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, ठीक है। सिर्फ इस केस में कि भाई हाँ ये डिप्रेशन वाले केस में, आओ, बाकी आओ। सब ठीक है, ठीक है। ठीक है। स्टिल अभी भी हम हॉस्पिटल जाते ही हैं यार, हाँ बट जाते हाँ हैं। कुछ केसेस हैं जिनमें थोड़ा सा मेरा आज एक्सपीरियंस तो भाभी को खराब लेके गया तो है, रहा। सुबह सुबह ही। वो क्या था उनको, माइग्रेन, हाँ माइग्रेन माइग्रेन का थोड़ा ना। सा। अच्छा फिर तो उसमें प्रैक्टो क्या हुआ, प्रैक्टो मैंने इंस्टॉल की, कर ली। उसमें मैंने अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर से। तो वो सेम डॉक्टर्स ने वही डिप्रेशन वाली मेडिसिन लिख के दे दी कि आप ये ले लो जी, ये ले लो, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको देंगे नहीं, वो भेज देते थे प्रिस्क्रिप्शन, आप ये ले लो ठीक हो जाओगे। तेरी बात सुनी थी उन्होंने? हाँ हाँ उन्होंने सुनी, ठीक है। तो मैंने वो हटा, मैं क्या ये तो मैं लूँगा ही नहीं डिप्रेशन वाली मेडिसिन, फिर क्या क्योंकि वो किया? तो मेरे दिमाग में उस फ्रेंड ने ही डाल दिया था, मेरी फ्रेंड फिर ने, क्या कि किया? ये लेनी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अब जो हुआ नेक्स्ट, मैंने क्या किया, आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर ढूंढे कि चल आयुर्वेदिक वाले में जाता हूँ। कि भाई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और साइड इफेक्ट नहीं आयुर्वेदिक की होगा, भी एक अलग आयुर्वेदिक है, अलग वो भी लेवल ट्राई की कर टोर लेते है। हैं। ठीक है। मैंने आयुर्वेदिक ट्राई किया हाँ। तो आयुर्वेदिक ओ ट्राई यार। किया, हाँ उसमें भी मेडिसिन लिखी, हाँ। वो भी खा ली, उससे भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा होम्योपैथिक चलो रह गया भाई। होम्योपैथी करेगा, हाँ मैंने किया अपने दोस्त को फ़ोन, तो उसने बताया एक डॉक्टर का कि यहीं है जी डॉक्टर, और मैं वो मोहाली में डॉक्टर था, मैं उस टाइम हिमाचल था। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि ऐसे ऐसे है ये वो, सो एक दो बार पहले ही मैंने उसको दिखाया था, पर मेरे को ठीक नहीं लगी थी मेडिसिन। तो मैंने कहा चलो आप मेरे को मेडिसिन कहता मैं यहाँ से डिस्पैच कर दूंगा, आप वहाँ रिसीव कर लेना। मैंने कर ली, मैंने वो भी मेडिसिन ली, उससे भी मुझे कुछ ना हो, तो मीठी मीठी सी गोलियाँ खाता रहा मैं, हुआ कुछ नहीं। अब देखो मीठी मीठी सी गोली, ओ भाई वो हाँ, वाइट कलर की होती है। हाँ, ओ वाइट भाई कलर मैं की। तू मानेगा, मेरे घर में काफ़ी साल पहले मेरे दादी जी बीमार थे, तो होम्योपैथी की उनकी दवाइयाँ आ गई घर में, वाइट गोली मीठी मीठी। भाई साहब मैंने तो तूने खा ली होगी। मैंने वो डब्बी खोली, मैं कहा यार क्या बात है, मैं खा गया भाई, इतनी टेस्टी होती है होम्योपैथी की गोलियाँ, खा गया। सही है, बहुत अच्छा सही है। फिर तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं कहा यार ये तो छोड़ो, अब ये छोड़ो, अब अब वो आ चलते गया। हैं
अब कुछ और देखते हैं भाई। अब आएगा तब मैंने असली मैंने मजा। कहा अब देखो, किसी ने मुझे बताया फ्रेंड ने कि साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो भी हेल्प करते हैं। हाँ। जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कुछ ऐसी होती है। सीबीटी। हाँ, जो बात करके आपको कंसोल करते हैं। पर उसके हाँ। लिए मेरे दोस्त थे मेरे पास, राइट। ठीक है। ठीक है, स्पेशली वो फ्रेंड मेरी जो थी, इवन उसके पेरेंट्स यार, सोच मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स, उन्होंने भी मुझसे बात की। वो मुझे जानते हैं अच्छे से, हम सबको जानते हैं, मेरी पूरी फैमिली को जानते हैं। उन्होंने मुझसे बात की। उसके मम्मा कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, जस्ट अ फेस, ये लाइफ का एक फेस है, निकल जाएगा। निकल मतलब वो जाएगा। भी इतने सपोर्टिव थे, तो ठीक मुझे है। सपोर्ट बहुत मिली है। ठीक है, अब ठीक तू है, उसकी बात बता। तो मैंने सर्च किया तो एक मिला बंदा, वो पता नहीं बॉम्बे का था, पता नहीं कहाँ का था। तो मैंने जी फ़ोन किया, उसकी रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन उठाया, तो कहती कि हाँ जी सर। मैंने बताया, मैं क्या ये प्रॉब्लम है। बस उसने 2 लाइनें सुनी मेरी। कहती सर आपको पता है सर एक्सपर्ट हैं इस मामले में, उन्होंने वो बहुत सर बंदों को ठीक किया है। इवन मुझे ये प्रॉब्लम थी, पता है कौन सी? सलमान खान वाली बीमारी थी हाँ मुझे, हाँ, जो और सलमान खान ने उसको फोन करके बताया था कि भाई मेरे को ये मुझे बीमारी है। बीमारी वाह है, जी ठीक है? वाह, गप्पे देखो। तो मुझे ये बीमारी थी। वो और कहती ऐसे ऐसे और इन्होंने इस मेरा, डॉक्टर ने ठीक कर हाँ दी। इस डॉक्टर ने ठीक किया। क्या बात है। और फिर यहीं मैं जॉब करने लग गई, और इधर ही मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैं इन्हीं के पास जॉब वो करती हूँ। सुना नहीं कि भाई मेरी 2 टांगे हैं, एक टांग नकली है, मैं लेकिन हॉकी उदय भाई का बहुत दिल, बड़ा मैं player हॉकी था। का बहुत बड़ा प्लेयर था, लेकिन उदय भाई दिल के बहुत अच्छे हैं। पहले लात तोड़ी, फिर इलाज भी कराया। ठीक है, ओ भाई तो साहब। तो अच्छा, उसने वो तेरे को बोला सलमान खान वाली बीमारी मेरे को थी, तो आप मेरे डॉक्टर से इलाज करवाओ। हाँ ठीक, भाई, बहुत मतलब बम्ब डॉक्टर है 2-4 वो और बताए। बट भाई, वो ट्रेंड होते हैं फ्रैंकली बताने स्पीकिंग, के लिए। मैं उसकी उस स्टोरीज में बिल मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। भाई क्यों मैंने होगा। कहा यार तुम अपनी बकवास बंद करो, मेरी सुनो, मुझे हाँ ये है और मुझे ऑब्वियसली, अपॉइंटमेंट दो। हम सलमान खान को क्या ठीक करें। है, 5000 की अपॉइंटमेंट। 5,000 की हाँ जी, मैंने फोन ले पर ली। अपॉइंटमेंट। मैंने ले ली, मैं कहा चल कोई नहीं। अब उस टाइम बंदा यार ठीक है, तूने क्या ले ली। करेगा, ले लिया। फिर तो अब मेरे को हंसी आती है वो सोच के भी। हाँ, तो भाई अपॉइंटमेंट, मैं वेट कर रहा हूँ कॉल की। तो कॉल शुरू हुई। वीडियो कॉल। हाँ, वीडियो कॉल शुरू हुई। भाई साहब वो कैंडा सा बंदा सामने बैठा है, डॉक्टर, पपीते का इतना बड़ा बोल लेके, और पपीता ठूस रहा है चप चप करके। मैं कहा यार डॉक्टर ये खा रहा है क्या। डॉक्टर। हाँ, मैंने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है यार। मैं मतलब ये तुम अबे तुम मेरा तुम एक बंदे को, मरीज को तुम मरीज को तुम अपॉइंटमेंट दे अटेंड कर रहे हो, और मोटा, तुम क्या कर रहे हो तुम ये पपीता खा रहा है चप चप। चप चप। ओए यार, फिर सोच, पहले तो मेरे को हंसी भी आई, थोड़ी हंसी चलो आई। कंट्रोल किया। और फिर मैं थोड़ा हंस के मतलब थोड़ा सा हंसी आई, और फिर गुस्सा भी आया यार, ये क्या है यार, ये डॉक्टर 5,000 है। रुपये दे के मैंने अपॉइंटमेंट ली है, ये डॉक्टर है, हाँ, कौन है ये। पपीता खा रहा है। तो कह रहा, फिर पहली बात ही उसने छूटते यही बोली, गौरव जी हाँ, इतनी बढ़िया आपकी स्माइल है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। वाह। मैं क्या यार भाई, मैं कोई गर्ल हूँ जो इतनी चीज़ी लाइन मार रहा है पटाने मुझे लगा यार। मुझे अब भाई। मेरी बात तो सुन ले भाई, पहले हुआ क्या। एटलीस्ट बंदा क्या करता है, कि भाई अपनी बंदा बात आपसे बताओ पूछता है, पहले। सीरियस होके कुछ पूछेगा तो मैं बताऊंगा भी ना यार। बंदा पूछ रहा है कि यार क्या प्रॉब्लम है, तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं। वो तो नहीं था वो डॉक्टर वो कहीं ये वो तो नहीं। अच्छा, फिर तो मैंने बताया, तो वो भी भाई इंटरेस्टेड नहीं था मेरी स्टोरी में। वो अपनी बताने लग गया कि जी मैंने इसको ठीक किया है, हमने ऐसे ठीक किया है, हमारा ये है, हमारा ऐसा पैकेज है, ये फलाना ढमकाना, ये वो सो। 5 मिनट में ही मैं इतना इरिटेट हो गया कि मैंने वो कॉल काट दी। और तेरा 5,000 बर्बाद हो गया। 1 मिनट का 1,000 रुपये दे दिया मैंने। और वो बता रहा था, अपनी फुकरी मार रहा था कि हम ये करते, हमने करते, इसको वो ठीक करते। किया, बाद वो में किया। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उसके रिव्यूज़ देखे बाद में, कि देखूं भाई वो सब ने उसकी जो धज्जियाँ उड़ा रखी है रिव्यूज़ में। तो नाम तो खैर मैं क्या ही लूँ यहाँ बंदे का, हाँ सही है। छोड़ो। तो वो मैं समझ क्या गया था, कि कोई तो रिव्यू fraud तो है। बताएगा था। यार एक बंदे ने लिखा हुआ था कि जी मैं यहाँ आया और मैं डिप्रेशन में था, इन्होंने मेरे को पहले ऑनलाइन कंसल्टेशन हुई, सारा कुछ हुआ, फिर मैं इधर आया, इन्होंने मुझे रखा अपने भर्ती पास, रखा नहीं, भर्ती किया, भर्ती इनका कर अपना लिया, ये वर्ड हॉस्पिटल है, ये भर्ती कर हाँ, लिया। भर्ती कर लिया। और उसके बाद मेरा बिल इन्होंने लाखों में बना दिया। बताओ। और एक वो छोड़ने में नहीं आ रहे जब तक बिल क्लियर नहीं करोगे। अरे बाप रे, तो बिल बड़ी लाखों का मुश्किल बना, से, और बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे ना कि बड़ी पहले मुश्किल बिल से, पे करो। हाँ बड़ी मुश्किल से, फिर कहता जैसे ऐसे करके भाई मैं चंगुल से निकला हूँ। तो इस भाई, तरह के भी लोग हैं यार, देखो लोग हैं, बिल्कुल बंदा है। परेशान है, तुम उसका फ़ायदा उठा रहे हो। तो तूने अप्रोक्सीमेटली गौरव कितने का पैसा उड़ा दिया, उड़ाया नहीं, मतलब कितने के पैसे लग गए होंगे तेरे, यार मतलब देख, अपना फर्स्ट डे से लेके जब तूने वो गैस्ट्रो की दवाई खाई थी उससे लेके ये इस डॉक्टर तक तेरा कितना पैसा लग गया। 1-1.25 लाख रुपए मैंने खर्च लग गया होगा।
मुझे लगता है ज़्यादा लगा होगा, तू हाँ काउंट मेरे नहीं को कर रहा। शायद नहीं काउंट किया होगा, 1 लाख सवा लाख तो लगा है। ठीक है, अब तेरे को डिप्रेशन पता चल गया। हाँ अब तेरे पेरेंट्स ने जो थे, एक तो पापा तेरे को वॉक कराते थे, व्हाट अबाउट योर मदर, वो क्या करते थे? वो वॉक पे मेरे साथ जाते थे ना, मम्मा भी मतलब साथ मम्मा मायरा मेरी वाइफ हम सब वॉक पे जाते थे, वो ले जाते थे। और इवन मेरी मदर ने, हाँ मदर ने, फिर माए यार माया माए, उनको थोड़ा सा रहता है कि नहीं भाई बच्चा है अब तो मैंने करना ही है कुछ ना कुछ, तो जी हम गए पंडित पंडित के पास ले गए। मम्मा मेरे लेके गए अरे पंडित के ये पास। घर घर की कहानी है भाई साहब, घर घर की कहानी है। अब मेरा वीज़ा लगा, मैं जा रहा हूँ ट्यूसडे को लंदन। अब मेरी मम्मा ने 3 पंडितों को, अब हायर तो नहीं बोलूँगा, मतलब 3 पंडित जी को बोल दिया कि इसके वो करो हवन। 3 हवन हुए, अब मेरा लग गया। लेकिन उससे पहले भी तो जब मेरा रिजेक्ट हुआ था तब भी वही पंडित थे। तो मतलब मैं पंडितों को कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो माएँ हैं ना इंडियन, वो फिर यही जो हाँ, है वो तरीका, इस पे वो वहाँ पर जाती है, भगवान इस के पे पास जाती है, जाते हैं, इस पे पंडितों के पास जाती है, जाते हैं। अच्छा, फिर पंडित के पास गए। वो ही कि भी जी हम इनको इसको कुछ ऐसा नज़र लग गई है या वो हो गया है, हवन करना फलाना है। हो गया है, हवन करना है भाई, ये घर बना रहे हैं शायद इस वजह से किसी ने कुछ कर दिया हो। पहली बातें यही होती हैं यार, ठीक है। ठीक है। मैं जी हवन करूँगा, इसके ऊपर ये ग्रह है वो है, तो उन्होंने वो सब किया, चलो एनी हाउ तूने कर लिया? करवा लिया, करवा लिया। ठीक है, फिर वो भी करवा लिया, तो कुछ नहीं उस टाइम हुआ। कुछ नहीं हुआ। फिर जी बाबा वो रह गया बाबा। बाबा आ बाबे के गए, पास भी तो जाना चाहिए। बाबा अब आ गए, ठीक ठीक है। है, तो बाबा जी के पास भी हम गए। पर्ची वाले बाबे तो नहीं थे? पर्ची पर्ची वाला बाबा तो नहीं था। हाँ। वो फर्जी वाला बाबा था। तो अच्छा। गए और वहाँ पे भी दिखाया, सब कुछ किया, बात नहीं झाड़ बनी। फूक कर ली उसने, सब कर लिया, कुछ तांत्रिक नहीं रह हुआ। गए भाई। तांत्रिक मिला नहीं, वरना वहाँ भी चला जाता। अच्छा, फिर तो देखो यार, जिसको आराम आ गया हो उसके लिए तो सारी जगह है ही है, वही जगह अच्छी है, बस। ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि किसी को नहीं आया, अगर आया भी हो तो भाई उसके लिए है, मुझे नहीं आया, ठीक है, मुझे उससे आराम नहीं आया यार, ना मेरे को 1000 डॉक्टर में से आराम आया। अगर 100 बंदों को आराम आ गया तो वो 100 बंदों के लिए तो वो बंदा भगवान हाँ, है। भगवान है, तो वो उनकी है, ठीक चलो है, ठीक बट है। मुझे नहीं आया। अब मैं तूने वो फिर अलग क्या बात है। डिसाइड किया? फिर उसके बाद वही मैंने तुझे बताया तो कि मैं तो शिव निकला जी के, कैसे कि शिव जी के हाँ, पास, मैं मतलब मैं भगवान तो की। भगवान के दिवाले हो गया। और फिर उसके बाद जो सब मैंने किया, एक्सरसाइज ये सब, और तू तो फिर उसे मतलब 1.5 महीना लगाया तूने? 1.5 महीने के तो मतलब अंदर तू ये कहना चाह रहा मेरी है? डाइट, हाँ मेरी वॉक, हाँ मेरा मेडिटेशन, योगा, ये सब किया मैंने, ठीक है। हाँ। उसके बाद दवाइयाँ फेंकी? दवाइयाँ फेंकी। हाँ मेरे दोस्त मुझे सुनने के लिए थे, हाँ। बहुत ही सपोर्ट किया उन्होंने, हाँ। मेरी फैमिली तुझे ने किसी ने सपोर्ट पागल किया। नहीं बोला? मुझे किसी ने पागल, मेरे घर में किसी ने पागल नहीं बोला, मेरे दोस्तों ने किसी ने पागल नहीं बोला, उन्होंने हाँ। समझा। उन्होंने समझा। तो समझा। ये है मेन चीज़ ना, मेन कि चीज़ यही समझने है, वाला बंदा चाहिए। मेन चीज़ यही है, ठीक है। इसमें कोई दवाई काम नहीं करेगी। मैंने जिन फ्रेंड से बात की जो दवाइयों का यूज़ कर रहे हैं, भाई वो 5 mg से शुरू हुए थे, अब पता नहीं कितनी mg चल रही होगी उनकी, बट वो अभी भी इससे सफ़र कर रहे हैं, कर रहे हैं, है ना? अभी भी बीच में छोड़ सकते नहीं, क्योंकि इनके विड्रॉल सिम्टम्स भी बहुत खतरनाक होते हैं मेडिसिन किनके? के। ये antidepressants मेडिसिन के? आप अगर छोड़ोगे तो इनके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, आप एकदम नहीं छोड़ सकते इनको। तो इसमें भी जाने का भी मैं तेरे को बताता हूँ, जब मैंने जाने का जब रेट्रोस्पेक्ट किया एंड में कि मैं क्यों गया डिप्रेशन में, जबकि तेरे को पता है मेरा अच्छा यार, हाँ, डिप्रेशन हुआ क्यों था? हाँ, मैं तेरे को पता है मेरा, मैं कभी डिप्रेशन वाला, और इवन बंदा मेरे ही नहीं बाकी है। के दोस्त भी कहते हैं यार डिप्रेशन तुझे डिप्रेशन को तू होता तो है? हो ही नहीं तुझे सकता। डिप्रेशन कहाँ से हो गया? हाँ वही ना। हाँ? तो फिर मैंने जब रेट्रोस्पेक्ट किया कि हुआ क्या था एक्चुअल में, जब इन हार्मोन्स के बारे में भी मैंने पढ़ चुका था, सब कुछ हो चुका था, पता लग गया था, कनेक्ट हुए डॉट्स, तो मुझे पता लगा। तो मैंने रेट्रोस्पेक्ट किया तो मुझे पता लगा कि जैसे 2019 में मैंने प्लॉट खरीदा था घर बनाने के लिए यहाँ मोहाली में। तो प्लॉट खरीदा, तूने obviously सारी अपनी savings- लाइफ सेविंग सारी सारी savings तूने लगा लगा देता दी है बंदा थी। कि चल यार लगा दी मैंने, मैं घर बनाऊंगा, ठीक ठीक है। है। उसके 2 महीने बाद रजिस्ट्री, मतलब जब मेरी हो गई रजिस्ट्री हो गई, फिर मैं मैप अप्रूव करवाने गया, तो मुझे पता लगा कि मैं तो मैप अप्रूव करवाने पहुंच गया, पर वो जो बिल्डर ने एरिया काटा उसका तो मैप ही अप्रूव्ड नहीं है। अप्रूव्ड ही नहीं है? नहीं तेरे है। पैसे? वही तो मैं टेंशन में आ गया कि यार मैंने तो सारी सेविंग लगा दी, मेरा तो पैसा गया, खाली हो गया और लोन भी लिया होगा? मैं क्या करूं, ऑब्वियसली सेविंग्स भी लगाई और लोन भी लिया? लोन भी लेगा ना बंदा। हाँ। तो मैंने कहा यार अब तो दिक्कत होगी, ये अब कैसे करूंगा, मतलब एक स्ट्रेस आ गया, ठीक है, कि चलो लाइफ पहले सही चल रही थी तो ठीक था, कुछ नहीं हुआ ऐसा, बट उसमें एक मेरे मेंटल स्ट्रेस आ गया कि यार मैं फंस गया, मेरा स्ट्रेस पे पैसा, अब तू आना शुरू हो हाँ, गया। कि मेरा फंस गया पैसा। तो जैसे करके चलो समहाउ जैसे तैसे करके 4 महीने लगे, पर मेरा अप्रूव हो गया। जैसे जून में लिया था, जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ सितंबर में मैप अप्रूव हो गया। पर वो 4 महीने तू स्ट्रेस में रहा? मैं टेंशन में, यार ऑब्वियसली बंदा टेंशन में, कोई मैं क्या, मेरी जगह कोई भी होगा वो टेंशन में रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कि यार सारी सेविंग लगा दी, सब कर दिया, और अब ये मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। हाँ। तो चलो मैं क्या, कोई बात नहीं, देखते हैं।
वो हो गया, फिर घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। अब कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, लोन लोगे, आप सब कुछ करोगे, आप बिजी हो जाते हो, आप अपनी बॉडी की रेल बना देते हो। रेल बना मैं देते हो। ऑफिस भी चल रहा था मेरा, मेरे को घर के कंस्ट्रक्शन का काम भी देखना था, मेरे को सब कुछ करना था। मेरा खाना इफेक्ट हुआ, मेरे खाने की टाइमिंग हट गई, अलग हो गई, मेरा सोना इफेक्ट हो गया, मतलब Diet रेस्ट बॉडी effect को हो कम मिल गई। रहा था, डाइट इफेक्ट हुई, वही तो बोल रहा हूँ, डाइट, सोना, सब कुछ इफेक्ट हो गया। मेंटल स्ट्रेस एक अलग रहता था, तेरे को पता है काम कराना कितना मुश्किल है। मैंने कौन सा पूरा ठेके पे दिया था, मैंने कहा था चलो लेबर ठेके पे है, बाकी सामान मैं दूंगा, तो वो उसमें भी बड़ी परेशानी होती है यार। आप एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन तो दूर की बात है, आप घर पे थोड़ा सा रेनोवेशन कराओ तभी आपकी हालत ख़राब हो जाती है। खराब हो मैं तो जाती फिर है। कर रहा था वो। ठीक है। अब उधर क्या नाम, वहाँ हालत ख़राब, तो उससे क्या हुआ, एक स्ट्रेस, मेरा खाना इफेक्ट हुआ, मेरा पहला हार्मोन, ठीक है, मेरी नींद, मेरा एक्सरसाइज सब बंद होगी, वो तेरे कुछ नहीं चारों करता, चारों चारों हार्मोन हार्मोन जो मेरे हिल गए। चारों हार्मोन जो तेरे थे वो बनने बंद हो गए। वो हिल मतलब उनका मतलब affect कम हो गए, वो कम हो affect होने गए, शुरू या हो जो गए हाँ right? वो उन पे इफेक्ट होना शुरू हाँ, हो गया। उन पे प्रॉब्लम, यार उनसे मेरे को आना शुरू वो हो गया। रस्सी जैसे होती है ना, हाँ वही भाई, जब आपकी रस्सी है वो अलग अलग, देखो उसमें अलग अलग थ्रेड लगे होते एक हैं जिससे 4-5 बनती है। रस्सियों की एक रस्सी बनी है। हाँ, तो वो जब आपकी घस रही है रस्सी, हाँ। एक एक थ्रेड आपका जा रहा है, आपको पता ही नहीं लगता कि वो हो रहा है, अनटिल और अनलेस जब एक फाइनल ब्लो लगता जब है और रस्सी वो रस्सी टूटती नहीं टूटती है है, जब तक, तब तब तक आपको पता लगता है कि कि अब रस्सी तो टूट हो गया, गई। अब तो हो गया काम, ठीक है। ऐसे ही तेरा ऐसे ही होता है मेरा, क्या वो सबके साथ ऐसे ही होता है विशी। मैं कह रहा हूँ कोई भी बंदा अगर इस चीज़ से अभी सफ़र कर रहा है, या उसका कोई साथ वाला सफ़र कर रहा है, उसका कोई खास सफ़र कर रहा है, तो अगर वो डॉट्स को कनेक्ट करेगा ना, तो उसको पता लग जाएगा कि ये हुआ क्या। ये तूने डॉट्स कनेक्ट किए थे हाँ, ये जानने के लिए कि डिप्रेशन हुआ डिप्रेशन क्यों? हुआ क्यों, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आपको चलता आ रहा होता है, पर आपको पता नहीं लगता जब तक अनटिल और अनलेस आपके साथ एक फाइनल ब्लो नहीं होता, आपको झटका नहीं लगता, शॉक नहीं लगता। जैसे कि वो एंडोर्फिन आपका अगर कम हो गया, मेरी बॉडी को शॉक लगा, मेरी बॉडी संभाल ही नहीं पाएगी, हाँ तो क्या होगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, यही होगा, यही होगा। राइट। तो हुआ यही कि ड्यूरिंग घर भी बन रहा था, मैं इस स्ट्रेस में भी था, और उसी दौरान मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ। पापा को? हाँ, ओ माय गॉड। और ऑब्वियसली यार मैं इतने स्ट्रेस में था, वो भी हुआ, तो मैं घर पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंचा सीधे। मैं ऑफिस जा रहा था, मुझे कज़न की कॉल आई, मैं सीधे हॉस्पिटल पहुंच हॉस्पिटल गया। गाड़ी मोड़ ली। हॉस्पिटल पहुंच गया तो फादर साहब को उन्होंने जैसे ही ओटी में लेके गए कि इनके जी ब्लॉकेज है, संभल गए हैं, माइनर स्ट्रोक था और ब्लॉकेज है, हमें स्टंट डालना पड़ेगा, स्टंटिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, आप करो। तो जब ओटी में लेटे थे फादर साहब, तो वो बुलाते हैं एक बार देखने के लिए कि आप देखो भाई यहाँ ओटी में हमने दिखाया जो ये ऐसे से है, हम ये प्रोसेस करेंगे। तो मैंने फादर साहब को सामने देखा, तो वो लेटे हुए थे एकदम बेहोश, और मैं मतलब एकदम घबरा गया, और मेरे तो पाँव तले ज़मीन गई कि यार ऑब्वियसली फादर्स आपकी फादर बैकबोन फादर है होते हैं भाई, यार। फादर से हाँ, ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है। तो मैं, वो मेरा फाइनल ब्लो था मेरे लिए। आई मीन तब भी मुझे पता नहीं लगा, आई मीन ठीक बट था, बट बट धीरे धीरे करके फिर उसी दौरान, जैसे फादर को हुआ उसके 2 महीने बाद ही, वो जब दिसंबर वाला सीन आया, तो जब मेरे को पता लगा कि हुआ क्या था, घर में जब सबने बताया कि इनका बीपी एकदम लो हो गया और ये एकदम चक्कर खा के गिर गए, फिर हम इन्हें हॉस्पिटल लेके गए। तो मेरे साथ ना जब ये एपिसोड शुरू हुए, तो मुझे यही लगता था कि कहीं मेरे को बीपी लो तो नहीं हो रहा मेरा, मतलब जो कहीं तेरा मुझे, वो जो पल्पिटेशन होती है, घबराहट होती है, तुझे ये लगता था हाँ, कि अगर मुझे कुछ क्योंकि हो तेरे गया, फादर का बीपी लो था, हाँ, तुझे लगा तो मेरा भी बीपी मेरा लो हो बीपी भी लो जाएगा, हो रहा है, मुझे मैं कुछ मर हो गया जाऊंगा, तो कौन संभाल लेगा सबको, फैमिली को कौन संभाल लेगा। हाँ, और अरे अभी यार, सारा कुछ कौन देखेगा। तो यहाँ से तेरा ये को फाइनल ब्लो था जो जब डिप्रेशन जिसने हुआ। मुझे एंग्जाइटी की तरफ धकेल दिया, और हेल्थ एंग्जाइटी की तरफ, क्योंकि वो हेल्थ से रिलेटेड था, राइट। राइट। तो समझ तब गया। कनेक्ट करने के बाद मुझे पता लगा एंड में ये कि ये चीज़ थी, और ये लोगों को समझना चाहिए। अर्ली साइंस आपकी बॉडी दिखाती है, वो समझ जाना मैं चाहिए। तेरे से यही पूछने लगा हूँ, ये तो मैं तेरी बात समझ गया कि तुझे हुआ कैसे था, है ना, एंड तूने बता दिया कि तू कैसे बाहर आया, लेकिन मेरी ऑडियंस को ये बता कि मतलब तेरी तरफ, तेरे ख्याल से कि क्या करना चाहिए ताकि डिप्रेशन, एंजाइटी, जो कि एक इंडिया में टैबू है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, ग्लोबली 10 में से 6 बंदे, ठीक है, डिप्रेशन के शिकार है, लेकिन उन 6 में से 5 को पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में है, और जिस एक को पता है वो खुल के बात नहीं कर रहा। एक में से भी वो वाले एक अगर 100 हो गए तो उसमें से भी एक बंदा अपना इलाज कराएगा या बोलेगा। सो व्हाट डू यू वांट टू से टू माय ऑडियंस, या एक कोई ऐसी चीज़, एडवाइस, जिससे कि हम डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे महा ही बोलूँगा बड़ी बीमारी समझ ले, उससे हम लड़ सके, या ये चीज़ों को कैसे ठीक कर सके। व्हाट डू यू वांट टू से टू आवर ऑडियंस? पहले तो विषय देख यार, मैं कोई देख एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। हाँ, तो मैं अपने ना कोई, लाइफ मैं, एक्सपीरियंस हाँ, से, मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से मैं बोलूँगा, क्योंकि देखो मैं ना एक्सपर्ट हूँ, ना मैं ना डॉक्टर तो हूँ, ना मैं डॉक्टर कुछ हूँ, है, बस मैं जिससे निकला, अकॉर्डिंग टू यू। अकॉर्डिंग टू मी यही होना चाहिए कि देखो यार, बच्चों को पहले तो स्कूल्स में बच्चों को अवेयर करना चाहिए। इस एजुकेशन सिस्टम में ये होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ के बारे में उनको टेक्स्ट बुक पढ़ाना में डाल चाहिए। दो।
टेक्स्ट बुक्स में डालो ना डालो, बट बच्चों के लिए एक सेशंस होने चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मेंटल हेल्थ हमारी क्या होती है, ठीक है, और हमने किस तरह से, जब भी कुछ फील करो तो आप प्लीज़ उसको शेयर करो, ठीक है, उसको मन में नहीं रखना, आप शेयर करो, पेरेंट्स से शेयर करो, वो करना ज़रूरी है, अपनी टीचर से शेयर करो, वो ज़रूरी है, बच्चे को हमेशा ये सिखाना ज़रूरी है। राइट। और दूसरा ये होना चाहिए कि अपना जो जितने भी ये सोसाइटीज़ हमारी बनती हैं, जैसे मान लो सोसाइटीज़ में हम रहते हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ हैं हमारी, जहाँ हमारे घर हैं, वहाँ पे कैंप्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए, जितने भी ये साइकेट्रिस्ट हैं, कुछ हैं, एनजीओज हैं, इनको करना चाहिए, इवन मेंटल हेल्थ के। हाँ, इवन डॉक्टर्स, बल्कि कॉर्पोरेट में होने लग गया है, हमारे कॉर्पोरेट में, हमारे ऑफिस में मेंटल हेल्थ सेशंस होते हैं, सब जगह होते हैं। हाँ, मेंटल हेल्थ सेशन जहाँ पर हम जहाँ शूट कर रहे हैं ना, इनके पास एक बहुत प्यारा सा गोल्डन रिट्रीवर है। अच्छा। तो जब हम आते हैं वो हमें वेलकम करता है, और यहाँ का स्टाफ जो है व्हेन दे आर फीलिंग ओवरलोडेड, यू नो, तो मैंने कई बार देखा है यहाँ पर, वो उस गोल्डन रिट्रीवर से, डुब्बू नाम है उसका, क्या नाम है भाई? बिंगू नाम है उसका, ठीक है, तो वो ये सब उसको प्यार करते हैं, वो खेलता है, तो भाई इनके डोपामिन बढ़ जाते हैं, इनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। वो होता ही है यार। और यूरोप के अंदर एक कैबिन बने हुए हैं, मैं फ्रेंच टीचर हूँ, सो मेरे को फ्रेंच कल्चर के बारे में सब पता है, तो वहाँ की बात बता रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर कंपनियों ने एक कैबिन बनाए हुए हैं, वहाँ पर आप अपना डॉग लेके आओ, अपनी कैट लेके आओ, ठीक है, यू कैन प्ले विद देम ऑल्सो। सिर्फ वो है यूरोप और में, ये हो गया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जैसे तू कह रहा है तेरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी सेशंस दिए जाते हैं, होते हैं। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सेशंस होने चाहिए, ठीक है, और वो सेशंस सबके लिए होने चाहिए, सोसाइटी में होने चाहिए, ताकि ज़्यादातर तो यार ये वुमेंस होती हैं जो हाउस वाइफ्स होती हैं या जो जॉब भी कर रही हैं, ये ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन में जाती हैं, क्योंकि वर्कलोड भी होता है और कोई समझता नहीं है, इनकी बात समझता नहीं है, ये तो बस होता है वुमेन को ये लेके चला है कि ये काम इनका है, इन्होंने नहीं करना है, थोप दिया जाता है, राइट। तो उनके लिए सेशंस होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो फैमिली है, वो फैमिली को एटलीस्ट डे में एक बार पूरी फैमिली को बैठ के आपस में बात करनी चाहिए। रोटी तो इकट्ठी खाओ, हाँ, आपस में अब बात क्या करनी है, चाहिए। एक मोबाइल पे लगा हुआ है, एक अपने रूम पे बैठा हुआ है, बैठो टेबल पे सारी फैमिली, अपनी दिल की पूरी प्रॉब्लम डिस्कस करो, जो कुछ दिन में हुआ है, अच्छा बुरा सब डिस्कस करो, भड़ास बाहर निकालो, दबा के रखोगे अपने अंदर की चीज, वो फिर मैं तो बताता हूँ कि जैसे सैडनेस है, अब कोई बोलेगा भाई हमें कैसे पता चलेगा हम डिप्रेशन में हैं, सो हम सैड हैं, स्ट्रेस पे हैं, तो अगर आपकी सैडनेस प्रोलॉन्ग करती है, फॉर एग्जांपल 20 डेज, मैंने कहीं पढ़ा है कि 20 दिन तक अगर आपकी सैडनेस कंटिन्यू रह रही है, बीच में वो कम नहीं हो रही है, देन आप समझ जाओ कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो या हो चुका है डिप्रेशन। अच्छा, तो बता रहा था। और ये दूसरा यार, आजकल जैसे बच्चों को होता है, आज तूने देखा ही है, आजकल सुसाइड कर लेते हैं बच्चे, स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो माँ बाप की गलती है। वो एक्चुअल में क्या है कि बच्चों को कभी भी दूसरे से कंपेयर मत करो, किसी के बच्चे से, कि भाई वो ऐसा, वो उसके नंबर इतने आए हैं, तू नंबर इतने ला उतने ला, बल्कि बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कम नंबर भी आए, तुम थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करोगे ना, वो ज़्यादा एफर्ट लगा के कहेगा अगली बार मुझे शायद कुछ ज़्यादा मिले, रिवॉर्ड, रिकग्निशन। घर से शुरू करो बच्चे के लिए, उसके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, उससे पूछो कि बेटा आज क्या हुआ। एक बंदे ने, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक बंदे ने, उसका बच्चा हो गया फेल, ठीक है, उस बंदे ने पार्टी ऑर्गेनाइज की, पूरे मोहल्ले को बुलाया। अच्छी बात तो वो आए लोग, वो पूछते कि भाई तूने पार्टी किस चीज़ की अरेंज की है? वो कहता मेरा बच्चा फेल हो गया इसलिए। कहता पागल हो गया तू, बच्चे फेल होने पे कौन पार्टी देता है? कहता मैं इस करके पार्टी दे रहा हूँ, मेरा बच्चा फेल हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे ने सुसाइड नहीं किया, मेरा बच्चा पागल नहीं हुआ, मेरा बच्चा रो नहीं रहा। वो मेरे को कह रहा है पापा कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करूंगा। लेकिन मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो फेल हुए और फिर वो बेचारे सुसाइड कर रहे हैं। मतलब उस बंदे ने पार्टी दी है यार, ये अपने बच्चे के लिए। बहुत अच्छी बात की है भाई, ये रिकॉग्निशन होनी, मतलब उसने तो चलो बहुत हाई लेवल पे किया, हाई लेवल पे कर गया भाई अपने। हमारे तो में वैसे ये चीज नहीं आने वाली। मान ले मेरा बच्चा है, किसी भी पेपर में या टेस्ट होते हैं उसके, जैसे मायरा ही है, उसका टेस्ट होता है ना, कभी आ जाती है पापा मेरा इसमें मार्क्स कट गया, मैं बोलता हूँ तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे भाई देखेंगे, कोई क्या होगा, इतनी क्या टेंशन। एक बंदे के 100 में से 99 नंबर आए, टॉपर, उससे फिर इंटरव्यू वाले पूछने लग पड़े। तो वो इंटरव्यू वाला कहता भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तुम टॉप किए हो। वो कहती भाई मेरा 100, मेरे को तो उम्मीद थी 100 आने चाहिए, मेरे 99 आए हैं, तो मुझे क्या कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, मैं तो दुखी हूँ। बताओ भाई साहब, हम 30% लेके भी 33% पे पास मार्क्स होते थे, हम उसमें भी ग्रेस लेकर के भाई साहब आए तो 30 आए होते थे, 3 नंबर तो टीचर दे देती थी। और यार सबसे बड़ी बात पता क्या है विशी, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, आजकल क्या हो गया है, जैसे मैं 5 साल का गया हूँ स्कूल, 5 साल लेट गया था, फर्स्ट में सीधे, हमारे वहाँ था ही नहीं यार, हिमाचल में सीधे 5 साल के बच्चे को फर्स्ट में डालते थे, ठीक है।
और यहाँ क्या होता है, मैंने देखा है शहरों आसपास में, अपने शहरों सारे में। शहरों में सब जगह, अब तो सब जगह ही शुरू हो गया है। तो 2-2.5 साल का बच्चा स्कूल्स में चला है, प्ले वे जा रहा है या कहीं जा रहा है। चलो मैं उनका समझता हूँ, जो पेरेंट्स, न्यूक्लियर फैमिली है, मैं और मेरी वाइफ रह रहे हैं, हम दोनों जॉब कर रहे हैं, हमारे पास नहीं, हम बच्चे को कहीं छोड़ के जाएंगे, प्ले वे क्रच में कहीं छोड़ के जाएंगे। बट जो घर में रह रहे हैं वो भी बच्चों को धक्का रखा है वहाँ पे कि क्यों जी हम इनको जी स्कूल में उठना बैठना सिखाएंगे। अरे भाई, स्कूल में उठना बैठना कौन सा अलग उठना बैठना हो रहा है? वहाँ पे भी ऐसे ही बैठोगे जैसे ऐसे यहाँ ही बैठोगे, बैठोगे, या हाँ। वहाँ कुछ अलग बैठ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बच्चों का बचपन छीना जा रहा है। आई मीन वो बचपन में यार एंजॉय करते हैं बच्चे, खेलते हैं, सब कुछ करते हैं भाई। क्लास पढ़ने के लिए या स्कूल के एजुकेशन के लिए उनके पास पूरी उम्र पड़ी है, उन्होंने पढ़ना ही है आगे। तो एटलीस्ट उनको घर में रख के लेट देम एंजॉय, लेट देम प्ले, जो करना है उनको करने दो, ठीक है। राइट। अब उसमें भी कई वो लोग कह देंगे पेरेंट्स यहाँ पे कि जी नहीं, वहाँ पे भी जाके बच्चे खेलते ही हैं, वहाँ पे भी जाके बच्चे ऐसे ही करते ही हैं। भाई पर जो एटमॉस्फेयर बच्चे को घर पे मिलता है ना, वो प्ले वे में नहीं भाई मिलेगा। उसका रीज़न बता रहा हूँ कि जब आप घर के अंदर बच्चों को एटमॉस्फेयर ये दे रहे हो ना, तो वो आपको इन फ्यूचर, फॉर एग्जांपल किसी प्रॉब्लम में गुजर रहा है ना, वो आपसे शेयर करेगा। अंदर से वो बाहर शेयर करेगा, बाहर जिसको शेयर करेगा, अगर वो उसकी बात पे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, उसकी एंजाइटी पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो क्या होगा? वही ना। तो गौरव, एक फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूँ कि तू आया, ठीक है, तेरे बहाने मुझे भी अपनी दिल की बात करनी, शेयर करने का मौका मिला, एंड तूने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताया। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जब हमारा ये पॉडकास्ट दुनिया देखेगी ना, बहुत से लोग हैं जो तेरे साथ वो कोरिलेट करेंगे, वो कहेंगे यार ये गौरव नहीं है, ये तो मैं ही हूँ। गौरव वही चीज़ बता रहा है जो मेरे साथ हो रही है, और ये फैक्ट है भाई, ऐसा ही है। तो मैं तेरा एक तो थैंक्स करना चाहता हूँ यार, थैंक्स वाली कि तू आया, है ना। और ऑडियंस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस एंजाइटी और डिप्रेशन को इंडिया में टैबू ना रहने दो। अमेरिका के अंदर इसको स्कूल एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया गया है, इसके बारे खुल कर के बात होती है। आप ये प्रॉब्लम जो इंडिया में है, पागल है ये बंदा, विल पावर स्ट्रॉन्ग करो, तू उसके बारे में सोच ही क्यों रहा है, सुसाइड करने वाले को बोल देते हैं कि ये तो पागल है, तूने अपने माँ के बारे में नहीं सोचा, अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा। अरे यार, सुसाइड वाला बंदा कहाँ से सोचेगा, वो डिप्रेशन में चल रहा है। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से इज। तो तू कुछ कहना है लास्ट में ऑडियंस को? दैट्स ऑलराइट, मैंने कह दिया, सब कुछ कह दिया। मज़ा आया? पूरा। दोबारा आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। चलो ठीक है। तो गाइज यहाँ पर पॉडकास्ट को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, एंड आई होप कि आपको एक बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन सुनने को मिली है। और यहाँ पर मैं कोई डॉक्टर नहीं लेके आया जो आपको मेडिकल टर्म्स के बारे में बात करता और आपको ज्ञान पेल के निकल जाता। सो आई होप गौरव वो आया और गौरव की स्टोरी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लाएगी। सो गाइज बी सेफ, दिल की बातें घर वालों से करो, अपने डिप्रेशन को अपने पर हावी होने ना दो। जैसे ही कुछ साइंस मिलते हैं, 20 दिन तक अगर आप सैड हो ना, हेल्प लो, सबसे पहले घर वालों की। सो अगले पॉडकास्ट में बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, लव यू गाइस।